इस बंदे का नाम लिन बे है और ये सीधा ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। ये एजियो क्लाउड सेक्ट के स्पिरिट पीक का सेकंड सीनियर ब्रदर बन गया है। यहां आने के बाद इसने कसम खाई है कि ये एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन जिंदगी भी बड़ा जोरदार थप्पड़ मारती है ना। पता चलता है कि ये एक ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ है जो सुपर विलेन बॉस तैयार करने के बारे में है ताकि इसकी अपनी जान बच सके। इसलिए लिन बे मजबूरी में एक नंबर का बदमाश बन गया है। 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट के चोजन वंस के साथ डेस्टिनी के लिए लड़ाई चल रही है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चलो आगे बढ़ते हैं। नया दिन, नया ड्रामा। मेन हॉल में पहले से ही सगाई तोड़ने की आवाजें गूंज रही है। ऑप्युलेंट पैलेस के लोगों, एल्डर ओयंग, मिस नलन, क्या आप सब इसके खिलाफ है? शाओ मियाओ हंगामा कर रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगा। जैसा कि तुम देख सकते हो, लिन बे आराम से चाय पीते हुए सामने देख रहा है। ये हैंडसम चेहरा मेरा है। वो धीरे धीरे अपना चाय का कप नीचे रखता है। असहमत हो शाओ मियाओ? तुम्हें लगता है कि हम यहां तुमसे नेगोशिएशन करने आए हैं? लिन बे की बात सुनकर वो आदमी चुप रह जाता है। जरा अपनी हालत देखो। 3 साल हो गए और अभी भी क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज लेवल 3 पर हो। बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। स्पिरिट पीक का कुत्ता भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें ट्रैश कहना भी तुम्हारी तारीफ होगी। नालानशी यून चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है। और मेरी जूनियर सिस्टर में ग्रेट एम्परर बनने की क्षमता है। उसका भाग्य 9 आसमानों तक उड़ने का है। लिन बे लगातार उसे रोस्ट कर रहा है। तुम जैसे निकम्मे आदमी को लगता है कि तुम उसके लायक हो? बताओ, मेरी जूनियर सिस्टर को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? स्टी ने सफलतापूर्वक विलन वाला व्यवहार किया है। 1000 विलन पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। ये रिवॉर्ड देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धत्तेरे की, इतने सारे विलन पॉइंट्स। लगता है चोजन वंस को कुचलना ही सही रास्ता है। वो महंगी लकड़ी की कुर्सी से उठता है और धीरे धीरे शाओ मियाओ की तरफ बढ़ता है। लिन बे 20 साल का 21वीं सदी का एक आदर्श नौजवान है जिसके सपने एक अच्छा इंसान बनने के हैं, लेकिन अपने सपनों का पीछा करने से पहले ही ये 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट नाम की दुनिया में पहुंच गया है। खूबसूरत लड़कियों के बीच खड़ा लिन बे एजियो क्लाउड सेक्ट के स्पिरिट पीक का सबसे बड़ा सीनियर ब्रदर बन गया है। जब इसे पूरी कहानी समझ में आती है तो ये अपना सिर पकड़ लेता है। धत्तेरे की, ये आदमी तो पूरा का पूरा विलेन है। अपनी किस्मत के बारे में सोचकर ये डर जाता है। छोटा लिन बे अपनी जूनियर सिस्टर की स्कर्ट उठाता था। बड़ा होने के बाद लिन बे अपनी सीनियर सिस्टर के मोजे चुरा लेता था। अपनी जूनियर सिस्टर्स को तंग करता था। इसके पास मॉन्स्टर पेट भी है। हजारों वेब नॉवेल्स पढ़ने के अनुभव के आधार पर यह फैसला करता है। ये आदमी तो कैनन फॉडर है। 3 चैप्टर से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लिन बे मन ही मन फैसला कर लेता है, नहीं, मुझे अपना कैरेक्टर बदलना होगा, अच्छा इंसान बनना होगा और जिंदा रहना होगा। लेकिन तभी अचानक एक सिस्टम सामने आ जाता है। बधाई हो होस्ट, विलन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम लिंकिंग शुरू हो रही है। उसका डर और बढ़ जाता है। गोल्डन फिंगर तो आया है, लेकिन ये विलन सिस्टम है। ये तो सच में मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। धीरे धीरे इसे सिस्टम के काम करने का तरीका समझ में आने लगता है। मैं चोजन वंस के लिए सिर्फ एक सीढ़ी बनूंगा, लेकिन जब तक ये सिस्टम के विलन मिशंस पूरे करता रहेगा तब तक सब कुछ बदला जा सकता है। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा है, ये सब सिर्फ सर्वाइवल के लिए है। लिन बे अपने हाथ में एक सुनहरी मेडिसिनल पिल पकड़ता है। ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। मेरे पास कोर फॉर्मिंग पिल है। ये कल्टिवेटर्स को नेसेंट सोल बनाने में मदद कर सकती है। इसे मेरी जूनियर सिस्टर द्वारा सगाई तोड़ने के बदले माफी समझ लो। लेकिन वो ताना मारना नहीं छोड़ता। बेशक तुम्हारी बेकार टैलेंट को देखते हुए शायद तुम्हें इस जन्म में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक्सायो फैमिली इसका इस्तेमाल कर सकती है। आसपास बैठे सभी एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। कोर फॉर्मिंग पिल, अगर एक्सायो फैमिली के पास नेसेंट सोल एक्सपर्ट हुआ तो वो हमारी रक्षा कर सकेगा। शाओ मियाओ अचानक मेज पर हाथ मारता है। बहुत हो गया। भले ही मैं आज ट्रैश हूं, लेकिन 16 साल की उम्र में मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंच चुका था। लेकिन लिन बे का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। ओ, सिर्फ बातें? मुझे लगा था तुम यही ब्रेक थ्रू कर दोगे। लगता है मैं स्ट्रीट परफॉर्मर वाले ट्रिक्स की उम्मीद कर रहा था। शाओ मियाओ उनकी तरफ उंगली उठाता है। और जब तुम लोग 16 साल के थे तब किस कल्टिवेशन स्टेज पर थे? लिन बे दवाई वही रख देता है। इतना घमंड जैसे 16 साल की उम्र में दुनिया की चोटी पर खड़े थे। जूनियर सिस्टर नालानशी यून, इसे बताओ। नालानशी यून तुरंत खड़ी हो जाती है। 13 साल की उम्र से पहले मुझे बाई यू एक्सायन जेडाई ने शिष्या के रूप में स्वीकार किया था। उस समय मैं 5 साल की थी और सीनियर ब्रदर 8 साल के थे। 5 साल बाद सीनियर ब्रदर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में पहुंच गए और मैं सिर्फ 13 साल की थी। सीनियर ब्रदर की मदद से मैं 15 साल की उम्र में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में पहुंच गई। शाओ मियाओ को ऐसा महसूस होता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। LUC के वैल्यू -500। अब उसकी लक वैल्यू 9500 रह गई है। लिन बे खुशी से हंस पड़ता है। वाह, इतने सालों बाद आखिर तुमने पहला कदम उठा ही लिया। HOST ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को सफलतापूर्वक दबा दिया है। रिवॉर्ड 10,000 विलन पॉइंट्स। भाग दो। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। लिन बे और भी आइडिया सोचता है और आग में घी डालता है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म के मारे इस दुनिया में जीने लायक नहीं बचता। अपनी जूनियर सिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो कहता है,
जहां तक तुम्हारी और मेरी जूनियर सिस्टर की सगाई की बात है, फिर वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और एक बेहद करीबी पोज बना लेता है। मेरी जूनियर सिस्टर का पति मेरे जैसा पियरलेस हीरो होना चाहिए। नालांशी यून शर्मा जाती है। सीनियर ब्रदर। फिर वो नफरत भरी नजर से शाओ मियाओ को देखती है। तुम जैसे निकम्मे ट्रैश की तरह नहीं। गुस्से ने पूरी तरह उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया है। तो बात यह है, इस हरामी नालांशी यून को इस कमीने लिन बे से प्यार है, इसीलिए वो सगाई तोड़ना चाहती है। ये दोनों हरामी माफ करने लायक नहीं है। शाओ मियाओ और कुछ नहीं सोचता और सीधे अपनी तलवार निकाल लेता है। तुम दोनों कुत्ते कुतिया, मेरे लिए मर जाओ। एक्सायो फैमिली के लोग जल्दी से चिल्लाते हैं, रुको, लेकिन अगले ही पल उसे एक जोरदार लात पड़ती है। शाओ मियाओ जमीन पर लुढ़क जाता है और अपना चेहरा पकड़ लेता है। लात मारने वाली नालांशी यून होती है। मेरे सीनियर ब्रदर पर हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से उठकर बैठ जाता है। धत्तेरे की लिन बे, क्या तुम्हें सिर्फ औरतों के पीछे छिपना ही आता है? लिन बे एक पंचमी फेस बनाते हुए जवाब देता है, मेरी जूनियर सिस्टर मेरी रक्षा कर रही है, क्या तुम मुझे छू भी सकते हो? अगर मैं खुद हरकत करता तो तुम बहुत पहले लाश बन चुके होते। नालांशी यून भी बोल पड़ती है, अगर मैंने पूरी ताकत से किक मारी होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। गुस्से से उसकी पेशानी की नसें उभर आती है। शाओ अपना पेट पकड़कर बड़बड़ाता है, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वो आक्रामक आवाज में कहता है, लिन बे, नालांशी यून, ध्यान से सुनो। 3 साल बाद मैं किंग यू सेट पहुंचूंगा और आज के अपमान का बदला तुम दोनों से जरूर लूंगा। लिन बे बोरियत से उसकी कसम सुन रहा है। 30 साल हेडोंग, 30 साल हेक्सी। लेकिन उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही पैरों की एक जोड़ी सीधे शाओ मियाओ के चेहरे पर पड़ती है। वो फिर से बेबस होकर जमीन पर गिर जाता है। यहां तक कि लिन बे भी उलझन में पड़ जाता है। ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी इतने बेवकूफ क्यों होते हैं? HOST ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी द्वारा एंगेजमेंट तोड़ने वाले सीन को सफलतापूर्वक रोक दिया है। REWRD एक्विवेलेंट पॉइंट TS। शाओ मियाओ लक वैल्यू -250, HOST लक +50। इस दृश्य को देखकर शाओ जियानगो भड़क उठता है, लेकिन बाकी एल्डर्स उसे रोक लेते हैं। शाओ जियानगो, मत भूलो कि तुम एक्सायो फैमिली के पेट्रियार्क हो। किंग यू सेट के साथ रिश्ते खराब करने के नतीजे क्या होंगे? अब वो कुछ नहीं कहता। वो बस सामने वाले आदमी को चुपचाप देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और हकीकत स्वीकार कर लेता है। मैं समझ गया। इसी समय चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की औरत भागती हुई आती है। भाई शाओ मियाओ। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ जाती है। भाई शाओ मियाओ, आप ठीक तो है? दांत भींचते हुए वो जवाब देता है, मैं ठीक हूं। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की औरत गुयू शाओ मियाओ की मदद करने के लिए सामने आती है। दोनों की किस्मत आपस में जुड़ जाती है। शाओ मियाओ लक वैल्यू +200। लिन बे भी ये दृश्य देखता है। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की औरत, जैसा सोचा था, इस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की लक इतनी आसानी से दबाई नहीं जा सकती। लगता है मुझे इसके और इस लड़की के बीच का रिश्ता भी तोड़ना पड़ेगा। फिर वो ताना मारते हुए बोलना शुरू करता है, मुझे लगा था शाओ मियाओ की हड्डियां काफी मजबूत है, लेकिन पता चला कि ये भी सिर्फ औरतों के पीछे छिपना जानता है। शाओ मियाओ दर्द से चेहरा बिगाड़ लेता है, लेकिन लिन बे रुकता नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी जूनियर सिस्टर ने अभी अभी तुमसे सगाई तोड़ी और तुमने तुरंत दूसरी लड़की ढूंढ ली। तुम्हारी बेकार टैलेंट और कल्टिवेशन के साथ तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी कैसे है? ओह, सही है, मैं भूल गया था। तुम्हारे पास तो न शर्म है और न इज्जत, वरना सगाई टूटने के अगले ही पल किसी ऐसी लड़की की बाहों में नहीं कूदते जो तुम्हें मना नहीं करती। फिर लिन बे दुखी चेहरा बनाता है, अफसोस, चमेली का फूल गोबर के ढेर में फंस गया। नालांशी यून तुरंत अपना मुंह ढंकर हंसने लगती है। नजी यू युवा ने जल्दी से शियाओ मियाओ को पीछे खींच लिया। शियाओ मियाओ, उसकी चाल में मत फंसो, वो फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वो खड़ी हुई और जोर से जवाब दिया, लिन बे, सिर्फ इसलिए कि तुम 13 साल की उम्र में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गए हो, खुद को कोई जीनियस मत समझो। मुझे तो तुम्हारा टैलेंट बस एवरेज लगता है। लेकिन ये शब्द शियाओ मियाओ के दिल पर और गहरा वार कर गए। ब्रदर शियाओ मियाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। 16 साल की उम्र में ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। शियाओ मियाओ, हेवनली फेड के चाइल्ड और गर्व का प्रतीक, एक क्रिटिकल हिट खा गया। लक +100। शियाओ के मौजूदा लक की वैल्यू अब 9350 है। लिन बे भी हैरान रह गया, जैसे वाओ, डैम, क्या दुश्मन हमारी मदद कर रहा है? अगर सिस्टम ने मुझे नहीं बताया होता कि गुयू हेवनली फेड की बेटी है तो मैं सोचता कि वो मेरी तरफ है। सच में मैं औरतों को लेकर इतना चूजी भी नहीं हूं। फिर उसने गुयू की तरफ मुड़कर कहा, मिस गुयू बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारा टैलेंट सच में काफी एवरेज है। अगर मौका मिला तो उम्मीद है मिस मुझे कुछ पॉइंटर्स देंगी। अंदर ही अंदर वो स्पीचलेस था। तुम, लेडी गुयू मुड़ी और साफ तौर पर बुरे मूड में दिख रहे शियाओ मियाओ का साथ देने लगी। ब्रदर शियाओ मियाओ, तुम ठीक हो? उसने उसे जोर से धक्का देकर अलग कर दिया। लेडी गुयू पीछे की ओर लड़खड़ा गई, लेकिन लिन बे ने उसे पकड़ लिया। आप ठीक है मिस गुयू? उधर अपमानित हुआ वो लड़का भाग गया, जिससे गुयू चिल्लाई, ब्रदर शियाओ मियाओ। वो जल्दी से उसके पीछे भागी। ब्रदर शियाओ मियाओ, मेरा इंतजार करो। तांग मैनर की भीड़ भी जल्दी ही छंट गई। अगर यहां काम खत्म हो गया है तो एल्डर वांग, जूनियर सिस्टर, चलिए निकलते हैं। सीनियर ब्रदर, देखिए, वहां जमीन पर एक चिड़िया आराम से बैठी है। शांत रात छज्जों के नीचे उतर आई।
लिन बे घूमकर ऊंची छलांग लगा गया। 3000 विलेन पॉइंट्स खर्च हुए। सिस्टम पॉइंट्स की भी गणना की गई। शियाओ म्याओ का अगला लकी एनकाउंटर आज रात शियाओ फैमिली के पीछे वाले पहाड़ पर है और यही एनकाउंटर उसकी बड़ी सफलता बनने वाला है। उसके पैर हल्के से छत की टाइलों पर उतरे। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये लकी एनकाउंटर तुम्हारे लिए नहीं है शियाओ म्याओ। इससे बेहतर है कि ये मेरे लिन बे के पास रहे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। झील की सतह पर लहरें उठीं, जैसे नीचे से कुछ बाहर आ रहा हो। ठंडे पानी में भीगने के बाद शियाओ म्याओ हाफते हुए सांस ले रहा था। उसके शरीर पर मौजूद एक वस्तु चमकने लगी। शियाओ म्याओ चिल्लाया, ओल्ड फैन, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? आपने कहा था कि शियाओ फैमिली पर्वत के पीछे मून रिफ्लेक्शन लेक के तल में एक लकी एनकाउंटर है, लेकिन यहां तो सिर्फ साधारण पत्थर है। वो बूढ़ा गाइजर प्रकट हुआ और सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मेरी गणनाएं कभी गलत नहीं होती। उधर जंगल की गहराइयों में लिन बे अपने हाथ में एक डिब्बा पकड़े हुए था। वो खुशी से मुस्कुराया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास दादाजी की मदद है? मेरे पास ऑथर सिस्टम का सपोर्ट है। होस्ट ने सफलतापूर्वक शियाओ म्याओ का महत्वपूर्ण लकी एनकाउंटर फॉर डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स छीन लिया है। शियाओ म्याओ का लक -2000, होस्ट का लक +40, विलेन पॉइंट्स का इनाम 20000। सोचता हूं जब शियाओ म्याओ को पता चलेगा कि झील के तल में कुछ भी नहीं है, तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। आइटम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले फॉर डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स फिलहाल सील्ड। फॉर डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट जो इमॉर्टल रियल्म से गिरकर 9 प्रोविंस कॉन्टिनेंट में आया था। ये इसके अंदर रखी सभी स्पिरिचुअल वस्तुओं का सार निकालकर उन्हें प्राइमल स्टोन्स में बदल सकता है। फिलहाल होस्ट सिर्फ नेसेंट सोल स्टेज से नीचे की स्पिरिचुअल वस्तुओं को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और नेसेंट सोल रियल्म के एलिक्सिर और आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन कर सकता है। वो अभी भी हैरान था कि पीछे से एक परिचित आवाज आई, हस्कचका, अभी तक तुम हेवनली फेट के चाइल्ड भी नहीं हो और तुम्हारे पास पहले से ही एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। गुयू द्वारा उसका नाम पुकारे जाने पर वो डर के मारे उछल पड़ा। लिन बे, उसने तुरंत पीछे की ओर छलांग लगाई ताकि उससे दूरी बना सके। गुयू ने शक भरी नजर से पूछा, तुम लिन फैमिली पर्वत के पीछे क्या कर रहे हो? लिन बे ने आराम से फ्लर्ट किया, रात लंबी और अंतहीन है और नींद मुझसे दूर भाग रही है। आज जब से मैं मिस गुयू से मिला हूं, आपकी खूबसूरत छवि मेरे दिमाग में नाच रही है, जिसे हटाना नामुमकिन है। अनजाने में मैं यहां आ गया और उम्मीद नहीं थी कि फिर से मिस गुयू से मुलाकात हो जाएगी। बेशक गुयू ने उसकी मीठी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे यकीन है कि तुम यहां ब्रदर शियाओ को नुकसान पहुंचाने आए हो। उसने तुरंत हमला कर दिया। ये लो। लिन बे सीधे एक तरफ हट गया, जिससे गुयू मुंह के बल गिर गई। लिन बे के दिमाग में एक और शैतानी आइडिया आया। उसने गुयू का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो चौंक गई और फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। चांदनी उनकी हरकतों की गवाह बनी। लिन बे ने एक फूल तोड़ा, उसे अपने मुंह में रखा और उससे फ्लर्ट करते हुए कहा, अगर कोई पूछे कि तुम्हें सबसे गहराई से कौन प्यार करता है, तो चांदनी मेरे दिल की आवाज बनकर जवाब देगी। वो गुस्से से भर उठी। तुम। अंदर ही अंदर वो लड़का बहुत खुश हो रहा था। इतने सारे डॉग ब्लड ड्रामे देखना बेकार नहीं गया। इस कॉम्बो के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं इस लड़की को हासिल न कर पाऊं। बधाई हो, आपने हेवनली फेट की बेटी गुयू को उकसाया है। विलेन वैल्यू इनाम +1000। तभी उसके दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी, यंग मिस को छोड़ दो। एक बूढ़ा कल्टीवेटर अचानक उनके पास प्रकट हो गया। कल्टीवेशन एल्डर जो गुयू की रक्षा करता था। गुयू का शरीर कांप रहा था, लेकिन वे अभी भी बात कर रहे थे। ये बूढ़ा देर से पहुंचा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए यंग मिस। लिन बे सोच रहा था, यह दबाव बहुत भयानक है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। पता चला गुयू के पास एक पावर हाउस छिपा हुआ है। लिन बे ने तुरंत सिस्टम से मदद की गुहार लगाई। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं? यह धत सिस्टम मुझे हमेशा विलेन बनने पर मजबूर करता है। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो आज तुम्हारा लड़का खत्म हो जाएगा। सिस्टम चेक, होस्ट जानलेवा खतरे में है। सेल्फ रेस्क्यू का मौका पाने के लिए 10,000 विलेन वैल्यू खर्च करें। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो। सिस्टम पैनल ने तुरंत समाधान दिया। गुयू हेवनली फेट की बेटी, गुआन लीडर की बेटी। एबिलिटीज, गू क्लैन सीलिंग आर्ट बिगिनर, गोल्डन ड्रैगन किंग फ्लेम बिगिनर, टियोटे वाटर सीड 3 साल से छिपा हुआ। सेल्फ रेस्क्यू प्लान, होस्ट खतरे से बचने के लिए गुयू के शरीर में मौजूद टियोटे वाटर सीड की बात बता सकता है। टियोटे वाटर सीड चुपके से होस्ट की स्पिरिचुअल पावर चुरा सकता है और फिर अनजाने में होस्ट को उसके मालिक के लिए एक विशेष कड़ाही में बदल सकता है। इसे जानबूझकर 3 साल पहले डैनशिन ने गुयू के अंदर लगाया था। गुयू उसकी ओर मुड़ी। यंग मिस, इस लड़के के साथ क्या किया जाए? गुयू ने ठंडी आवाज में कहा, उसे मार दो। किसी भी हालत में उसे शियाओ म्याओ को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। जी, समझ गया। गुयू का रक्षक बाहरी शक्ति से लिन बे की गर्दन को जकड़कर उसे हवा में उठा देता है। वो घुटते हुए बोल पाया, रुको रुको, मेरे पास अभी भी यंग मिस गुयू से कहने के लिए कुछ है। गुयू ने ठंडे स्वर में कहा, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। उसका रक्षक अपनी पकड़ और कस देता है। लिन बे पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम्हारे अंदर टियोटे वाटर सीड लगाया गया है। गुयू ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। लड़के, ये बात फिर से कहो। वो हाफते हुए बोला, खांसी खांसी खांसी। टियोटे वाटर सीड 10 महान रहस्यमयी जलों में से एक। इसका बीज आपकी यंग मिस के डैंटिन में मौजूद है। लड़की के चेहरे पर शक था। मेरे डैंटिन में? वो अभी भी आश्वस्त नहीं थी।
आप इस बूढ़े आदमी से इसकी जांच करवा सकती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पल के लिए लड़ाई रुक गई और जंगल फिर से अंधेरे में डूब गया, जबकि यंग मिस के चारों ओर हल्की हरी रोशनी टिमटिमाने लगी। ओह, शायद मैंने उसे नाराज कर दिया। गुयू बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे जी आगे बढ़ सका। सोल 5 सेकंड। उसके पिता गुस्से से घूरने लगे। बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, धत्तेरे की, सच में एक टियोटे वाटर सीड है। आखिर कौन है जो मेरी यंग मिस को एक कड़ाही में बदलने की हिम्मत कर रहा है? लिन बे ने अर्थपूर्ण अंदाज में उनसे कहा, मुझे पता है वो कौन है, समझ रहे हैं ना? तीनों शहर की ओर बढ़े और एक छत पर बैठ गए। छत पर लिन बे जिज्ञासा से भरे हुए शू की ओर झुकते हुए बोला, ओल्ड मैन, क्या आपकी छिपने की टेक्निक सच में पकड़ में नहीं आती? शियाओ म्याओ के पास एक नेसेंट सोल ओल्ड घोस्ट है। वो आत्मविश्वास से जवाब देता है, तू बदमाश लड़का, मैं स्पिरिट सेवरिंग स्टेज में हूं। एक मामूली नेसेंट सोल स्टेज कल्टिवेटर हमें कैसे पहचान सकता है? उनके सामने एक दर्पण था जो शियाओ म्याओ के आसपास का दृश्य दिखा रहा था। तुम लोग शांत रहो, शियाओ म्याओ ग्रियर कुछ करने वाला है। वो दोनों हाथों में शक्ति इकट्ठा करता है। टियोटे वाटर सीड उस जानवर के रूप में आग की लपटों की तरह भड़क उठता है। वो लाल रंग की जादुई चीजें उसे बेहद उत्साहित कर देती है। सफलता। फिर उसके आदेश पर वो चीज अपना मुंह चौड़ा खोलती है और सफेद लोमड़ी को निगलने के लिए झपट पड़ती है। डेमोन टेक्निक की साधना। इसे मेरे लिए निगल जाओ। टियोटे वाटर सी के साथ निगलने की शक्ति बहुत जल्दी शिकार को पूरी तरह खा जाती है। धीरे धीरे उस जानवर का शरीर गायब होने लगता है। गुयू इतनी ज्यादा हैरान हो गई कि उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। शियाओ म्याओ गीज सच में टियोटे वाटर का मालिक है। उसी दिन आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और हर तरफ बिजली चमक रही थी। लड़की बारिश में खामोश खड़ी रह गई। लिन बे सोच रहा था, ऐसे मौकों पर हमेशा बारिश क्यों होने लगती है? मुझे यहां कैद करके रखा गया है और मैं सच में बाहर निकलना चाहता हूं। ओल्ड मैन, क्या अब आप मुझे खोल सकते हैं? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। चुप रहो, लिन बे ने होंठ सिकोड़ लिए। चाचा, ठीक है, मत खोलो। उसने ज्यादा बहस नहीं की क्योंकि सिस्टम ने अचानक इनाम भेज दिया था। आज रात एक और फसल मिली। गुयू और शियाओ म्याओ के रिश्ते में अस्थायी दरार पड़ गई। शियाओ का लक -100, होस्ट का लक +20, विलेन पॉइंट्स इनाम 1000। दूसरी तरफ लिन बे की जगह पर भी तेज बारिश होने लगी। सीनियर मार्शल ब्रदर नालान शी यून खुशी खुशी रास्ते में पकड़ी हुई एक चिड़िया की प्लेट लेकर आया। आओ, इसे ट्राई करो। अभी ग्रिल किया है। शियाओ मैशन के दरवाजे पर, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यहां कोई नहीं है, सीनियर मार्शल ब्रदर कहा गए। उसी समय शहर के एक कमरे में लिन बे ऊब चुका था। उसने अपना सिर दीवार से टिकाया। ये दोनों आज मुझे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। गुयू ने पहले से भी ज्यादा खुली हुई ड्रेस पहन ली थी। उसकी सांसें गर्म हो रही थी। गुयू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अभी नहाकर और कपड़े बदल कर आई थी। लिन बे ने जीभ क्लिक करते हुए उसका आकलन किया। इसका कहना पड़ेगा, ये लड़की सच में काफी हॉट है। शियाओ म्याओ के लिए तो ये बहुत बड़ी बर्बादी है। अचानक सिस्टम सामने आ गया। प्यार के लिए बहादुरी से आगे बढ़ो। जब तक तुम खोदते रहोगे, कोई दीवार ऐसी नहीं जो गिराई न जा सके। कृपया होस्ट, 3 महीनों के भीतर गुयू को जीत लो। मिशन पूरा होने पर इनाम, विलेन पॉइंट्स 50,000। उसने गुस्से में गाली दी। धत्तेरे की सिस्टम, ये मत समझना कि तुम्हारे थोड़े से विलेन पॉइंट्स देखकर ये डैडी लालच में आ जाएगा। लेकिन सिस्टम ने उसकी बात नहीं मानी। एक और शर्त जोड़ी गई, असफल होने पर मृत्यु। लिन बे तुरंत मुश्किल में पड़ गया। क्या? पलक झपकते ही मैं मरने वाला हूं? धत सिस्टम, मुझे साफ साफ समझाओ। लेकिन सिस्टम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे गायब हो गया। कृपया होस्ट, जल्दी मिशन पूरा करें। लिन बे झुंझलाकर चिल्लाया। एक हेवनली डेस्टिनी मेडल को पाना इतना आसान है क्या? तुम तो मुझे सीधे मौत के मुंह में भेज रहे हो। धत्तेरे की, भागो मत। उसके पास दोबारा सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शियाओ म्याओ गेज की मौजूदा ताकत के हिसाब से अगर उसका टियोटे वाटर से संपर्क हुआ तो हो सकता है कि वो उसी में निकल लिया जाए। लिन बे ने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। उसके पास मौजूद नेसेंट सोल स्पिरिट बहुत संदिग्ध था। गुयू दुखी हो गई। क्या टियोटे वाटर सीड भी उसी नेसेंट सोल की वजह से है? शियाओ म्याओ को तो कुछ पता ही नहीं। गुयू के रक्षक ने भी सहमति जताई। यंग मिस गलत नहीं कह रही है। लिन बे का धैर्य टूट गया। उसने दांत पीस लिए और सब कुछ दाव पर लगाने का फैसला किया। धड़ाम, उसने रस्सियां तोड़ दी। बेतु की बात, सच तुम्हारी आंखों के सामने है। क्या तुम दोनों अंधे हो? गुयू चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो गुस्से में बोलता चला गया। तुम ही बताओ, इतनी खूबसूरत होकर भी प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? सिर्फ एक ख्याल आते ही तुमने शियाओ म्याओ पर से सारी शंका हटा दी। तुम बेवकूफ हो या सच में मूर्ख? आखिर तुम्हारे दिमाग में भरा क्या है? फिर उसने गु यू के रक्षक की तरफ देखा। और तुम, इतनी ऊंची कल्टिवेशन और इतना कम IQ। तुम्हारी यंग मिस को पहले ही एक फर्नेस बना दिया गया है और फिर भी तुम कहते हो कि इसमें कुछ गलत नहीं है। कहीं तुम दुश्मनों द्वारा भेजे गए जासूस तो नहीं हो? लिन बे ने दोनों हाथ फैलाकर दृढ़ता से कहा। तो क्या हुआ अगर टियोटे वाटर उस नेसेंट सोल स्पिरिट से आया हो? अब शियाओ म्याओ ने टियोटे वाटर पर नियंत्रण पा लिया है और वाटर सीड तुम्हारे शरीर के अंदर है।
तुम शियाओ म्याओ का फर्नेस हो। ये एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। और फिर उसने एक सवाल पूछा, आखिर एक नेसेंट सोल स्पिरिट को फर्नेस की जरूरत ही क्यों होगी? यह सुनकर गुयू और भी उदास हो गई। लिन बे घबरा गया। ओह, क्या मैंने कुछ ज्यादा कठोर बोल दिया? कहीं ये मेरा सिर न काट दे। वो हकलाते हुए सफाई देने ही वाला था कि गुयू अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैं और शियाओ म्याओ बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं उसके स्वभाव को जानती हूं। मुझे विश्वास नहीं कि वो ऐसा इंसान हो सकता है। उस भावना ने अनजाने में उसके अंदर किसी चीज को उत्तेजित कर दिया। वो दर्द से अपना पेट पकड़कर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब लाल निशान उभर आए। यंग मिस, क्या हुआ? अगले ही पल लड़की की सारी ताकत खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो कठिनाई से एक एक शब्द बोल पाई। जब से मुझे वाटर सीड के बारे में पता चला, मैं हमेशा फैमिली की स्ट्रेंज फ्लेम से उसे जलाकर खत्म करना चाहती थी। गु यू का रक्षक डर गया। ओ नहीं, यंग मिस लगातार स्ट्रेंज फ्लेम से वाटर सीड को जलाती रही है। इससे उसका बैकलैश ट्रिगर हो गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे डर है कि लिन बे हैरानी में उन्हें देखने लगा। ये क्या हो रहा है? अचानक बैकलैश क्यों? फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। रुको, अगर गुयू मर गई तो धत सिस्टम का दिया हुआ मिशन भी अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा? उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वैसे भी मैं विलेन हूं। अगर ये मर जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर से ये तो मुझे मारना भी चाहती थी। गु यू का रक्षक घबराकर चिल्लाया, धत्ते रे की, अब फैमिली से मदद बुलाने में बहुत देर हो चुकी है। कमरे के अंदर गुयू भी दर्द से चीख रही थी। लिन बे और सहन नहीं कर पाया। भाड़ में जाए ये सिस्टम। शॉप खोलो, ऐसे आइटम दिखाओ जो टियोटे वाटर सीड को सील कर सके। सिस्टम ने उसकी मांग के अनुसार कुछ बेहद महंगे आइटम दिखाए। कायोटिक विलेन शॉप, प्योर लोटस, कीमत 9,99,999 विलेन पॉइंट्स। ताई चीची डायग्राम, कीमत 9,99,999 विलेन पॉइंट्स। क्रिएशन जेड बटरफ्लाई, कीमत 9,99,999 विलेन पॉइंट्स। हेवन ओपनिंग डिवाइन एक्स, कीमत 9,99,999 विलेन पॉइंट्स। पिछला पेज, अगला पेज। लिन बे ने मुट्ठी भींच ली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इनमें से कुछ भी खरीद सकता हूं? विलेन पॉइंट्स बैलेंस 30,000। तब सिस्टम ने एक नया और सस्ता विकल्प दिया, ड्यूल कल्टीवेशन टेक्निक। इस टेक्निक के संचालन के दौरान पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के शरीर में प्योर यांग और प्योर यिन सील स्थापित करेंगे। यिन यांग ड्यूल एक्सट्रीम्स ओरिजिन सेवरिंग आर्ट, कीमत 30,000 विलेन पॉइंट्स। इस टेक्निक से बनी सील यिन और यांग की शक्ति को मिलाकर शरीर में घुसी बाहरी वस्तुओं को दबा सकती है। साथ ही ये स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने और ब्रेक थ्रू रेट बढ़ाने में भी मदद करती है। लिन बे ने कीमत देखी। ये कीमत, क्या तुम जानबूझकर मेरे बैलेंस को निशाना बना रहे हो? सिस्टम ने दोबारा पूछा, खरीदोगे या नहीं? स्थिति गंभीर थी, इसलिए उसने दांत भींच लिए। ठीक है, खरीदता हूं। सिस्टम ने तुरंत टेक्निक उसके अंदर ट्रांसफर कर दी। ट्रांजैक्शन सफल, विलेन पॉइंट्स बैलेंस 0। दूसरी तरफ गू टू ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया। मैं केवल अपने ट्रू ची से वाटर सीड को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर सकता हूं। आज चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं यंग मिस के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी किसी ने उसकी बाह पकड़ ली। वो गुस्से में चिल्लाया, लड़के क्या कर रहे हो? लिन बे ने आत्मविश्वास से कहा, अगर आप नहीं चाहते कि मिस के साथ कोई हादसा हो तो चुपचाप बाहर जाकर हमारी रक्षा कीजिए। आपका यंग मास्टर यहां उसे बचाने का अपना तरीका जानता है। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ झटक दिया और घूरते हुए कहा, लड़के, इस बूढ़े के पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। अगर मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। लेकिन गुयू की हालत और बिगड़ गई। उसने खून की उल्टी कर दी। लिन बे फिर भी समझाने की कोशिश करता रहा, इस कमरे में आप सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा। आखिरकार उसने हामी भर दी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शक था। लड़के, ये बूढ़ा इस बार तुम पर भरोसा करेगा, लेकिन अगर मिस के साथ कुछ भी हुआ, उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, मैं तुम्हें राख बनाकर पीस दूंगा। यह कहकर गू टू तुरंत गायब हो गया। लिन बे मुस्कुराया, इस बूढ़े की कड़ी बातें कितनी क्लिशे हैं, है ना? फिर उसने सिस्टम को पुकारा, धत सिस्टम, जब मैं इस लड़की को बचाना चाहता हूं तब तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट का व्यवहार सेटिंग कैटेगरी के भीतर आता है। तो उसने इलाज शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू करते हैं। बाहर का आसमान धीरे धीरे उजाला पकड़ने लगा। कमरे के अंदर लिन बे लगातार गुयू के शरीर में ची प्रवाहित कर रहा था। आखिरकार उसकी हालत सुधर गई और वो अपनी आंखें खोल सकी। इतनी ठंड क्यों है? क्या मैं मर गई हूं? उसके सामने लिन बे चमकती मुस्कान के साथ खड़ा था। आखिरकार तुम जाग गई। लगता है टियोटे वाटर सीड दबा दिया गया है। वो तुरंत जम सी गई। फिर उसने नीचे अपनी तरफ देखा। गुयू ने जल्दी से अपने शरीर को ढक लिया। उसकी आत्मा जैसे भारी सदमे में आ गई थी। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। उसे मर जाने देना चाहिए था। लिन बे चिल्लाया, आउच, धत्ते रे की, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मार रही हो। उधर नालांशी यून मेज पर फैली हुई पड़ी थी। उसने डरावने अंदाज में अपना चेहरा घुमाया।
उसकी मुस्कान भी टेढ़ी और नाराज लग रही थी। नालान शियून धीरे से उठी और अपनी कमर पर लटकी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। पूरी रात वापस नहीं आए, एक खबर तक नहीं दी। लगता है किसी ने पिछली रात बहुत मजे किए और अपनी जूनियर सिस के बारे में पूरी तरह भूल गया। लिन बे ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा सूजा हुआ और चोटों से भरा था। गुयू, बस तुम रुक जाओ, उसने मन ही मन बुदबुदाया। 3 महीने बाद मैं तुम्हें अपने पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। समझ गया बॉस। वहां से गुजरी। उसने उसे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखा। मां, देखो, वो पिगी है, उसे नजरअंदाज करो, वो बेवकूफ है। आखिरकार लिन बे लड़खड़ाते हुए अपने शहर लौट आया। उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, जैसा छोड़कर गया था वैसा ही है। वो अभी भी काफी खुश महसूस कर रहा था। लगता है किसी को पता नहीं चला कि मैंने रात शियाओं के घर में बिताई थी। नालान शियून मुस्कुराई और फिर उसके कान के पास झुक गई। ओह, सच में सीनियर मार्शल ब्रदर, क्या पिछली रात के खेल के बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? अगले ही पल उसके कमरे से दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। दृश्य एक हरे भरे जंगल में बदल गया। गुयू ने भौहें सिकोड़ ली। तो तुमने हमें बेच दिया। गूटू एक मंत्र चलाने पर ध्यान लगाए हुए था। अब छिपाने वाला मंत्र और बड़ा होना चाहिए। एक और व्यक्ति जुड़ गया है। मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटा लिन बे हाफते हुए बोला, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। इसी बीच शियाओं के घर में बाहर से लौटकर आया एक युवा अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। ब्रदर शियाओ, चोटें कैसी हैं? कुछ बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। शियाओ म्याओ उस जानवर के अंदर किसी मंत्र का प्रयोग कर रहा था। ये क्या कर रहे हो? वो शांति से हंसा। याओ वुल्फ की लाश को रिफाइन कर रहा हूं। कहना पड़ेगा ब्रदर जांगसान, तुम्हारा ये याओ वुल्फ वाकई शानदार है। जांगसान ने गुस्से में हथियार निकाल लिया। यही रुक जाओ हरामजादे। वो मेरी मां की दवाई के पैसे थे। लेकिन शियाओ म्याओ बिल्कुल बेशर्म बना रहा। ये तो सिर्फ एक याओ वुल्फ है, क्या तुम लोग दूसरा नहीं पकड़ सकते? वो युवक गरज उठा। मेरी मां को हर दिन दवा चाहिए। इस याओ वुल्फ से इतना पैसा मिल जाता कि मैं और मेरी बहन ठीक होने तक मां का इलाज चला पाते। उसके बाद हम फिर शिकार कर लेते। उसने तलवार नीचे मार दी। लेकिन अब तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम निर्दयी कमीने। मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। शियाओ म्याओ पीछे हट गया और बुदबुदाया, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने वाला था, लेकिन तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझे मारना चाहते हो। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से फैल गई। तो फिर मुझे बदतमीज होने का दोष मत देना। शियाओ म्याओ ने ग्लटन्स मैटर को मंत्र के अंदर बुलाया। ग्लटन्स मैटर, इसे निगल जाओ। एक साधारण इंसान उसके हमले से बच ही नहीं सकता था। शियाओ म्याओ, हरामजादे। जांगसान की बहन और उसकी मां शोर सुनकर दौड़ी चली आई। क्या हुआ? मां, धीरे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने जांगसान के सूखे और मुरझाए शरीर को देखा। दोनों पूरी तरह सदमे में थी। ब्रदर, बड़े भैया, सानेर, मेरे सानेर। उसकी बहन हाफते हुए बोली, तुमने मेरे भाई को मार डाला। मेरे भाई ने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम क्यों? शियाओ म्याओ मन ही मन सोचने लगा। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसने खुद ये सब अपने ऊपर लाया। उसकी बहन और भी गुस्से में आ गई। नाशुक्रे कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी मां ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सिस्टर, शांत हो जाओ। तुम्हारा भाई उसे नहीं हरा पाया, तुम तो उससे भी कमजोर हो। शियाओ म्याओ उनकी तरफ देखने लगा, जिससे दोनों डर के मारे कांप उठीं। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चमकती मुस्कान थी। ओल्ड लेडी, डरिए मत। मैं शियाओ म्याओ इनाम और सजा देने में हमेशा निष्पक्ष रहता हूं और कभी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। नालान शियून इतनी गुस्से में थी कि उसने एक टहनी तोड़ दी। धत्तेरे की कमबख्त, जांग भाई बहनों ने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम याओ जानवरों से घिरे हुए थे और मरने वाले थे, और तुमने उसी याओ जानवर की लाश को निगल लिया जिसे बेचकर वो अपनी मां का इलाज कराने वाले थे। यहां तक कि तुमने उन्हें भी मार डाला। शियाओ म्याओ, तुम एक घटिया इंसान हो। लिन बे मन ही मन बुदबुदाया। असल में जानवरों से तुलना करना भी उनका अपमान है। कर्ज और दुश्मनी का हिसाब साफ होना चाहिए और निर्दोष लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। गूटू ने भी अपनी यंग मिस को सलाह दी। शियाओ मैशन लौटने के बाद उससे दूरी बनाए रखिए ताकि आप खुद को चोट पहुंचने से बचा सकें। गुयू ने उदासी से जवाब दिया, मुझे पता है। उन्होंने अपनी निगरानी भी रोक दी। अब और देखने की जरूरत नहीं। चलो। समझ गया यंग मिस। लिन बे को फिर से फायदा मिला, लेकिन वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। अच्छा, गुयू शियाओ म्याओ से निराश हो चुकी है। शियाओ म्याओ का लक वैल्यू 3000 कम। होस्ट को 600 रिवार्ड पॉइंट्स। विलेन वैल्यू 30,000। इस छोटे मास्टर ने इतने सारे विलेन पॉइंट्स खर्च किए थे। लगता है इस लड़की को बचाना बेकार नहीं गया। रात होते ही गूटू की मदद से वे एक छोटे से घर का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ रहे थे। लिन बे चाय की मेज पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। अभी शियाओ म्याओ से और लक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो अब मुझे लक वैल्यू हासिल करने के लिए कहा जाना चाहिए। संप्रदाय में लौटने के बाद उसने अंदर झांका, लेकिन तभी उसने सीधे बिस्तर की ओर इशारा किया।
तुम भी यहां क्यों हो? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैं तुम्हारे पीछे पीछे संप्रदाय तक आई हूं। लिन बे ने थोड़ी पर हाथ रख लिया। यंग मिस गुयू, तुम चिंग यून सेक्ट की शिष्या नहीं हो और तुम शियाओ परिवार को ऐसे ही छोड़ आए हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा शियाओ गैराज तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? वो चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी। लिन बे मन ही मन सोचने लगा, लगता है गुयू के दिल में अब भी शियाओ म्याओ के लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन उसका मेरे पीछे आना मेरे मिशन के लिए फायदेमंद है। सिस्टम की शक्ति। गुयू ने उदासी से फिर सिर झुका लिया। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन तभी उसके सामने एक कोमल हाथ आया। लिन बे ने लड़की की ठुड्डी उठाई। तो यंग मिस गुयू रोने वाली बच्ची है? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, बस याद दिला रहा हूं कि तुम अब मेरे इलाके में जा रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फिर उसने मजाक में धमकी दी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विलेन वैल्यू बढ़ी 500। गुयू घबरा गई। तुम हिम्मत नहीं करोगे? उसने उसे नीचे धकेल दिया। तुम ही बताओ, क्या मैं नहीं करूंगा? विलेन वैल्यू बढ़ी 500। फिर भी उसने शर्माते हुए कहा, भले ही तुम मेरे पूरे शरीर को पहले ही देख चुके हो। पावर अप प्रोग्रेस 35%। लिन बे ने भौं उठाई। इतना सब करने के बाद भी सिर्फ 35%? उसी समय नालान शी यून के हाथ से प्लेट गिर गई। वो पूरी तरह हैरान थी। सीनियर मार्शल ब्रदर। पीछे से उठते भयानक गुस्से को महसूस करके लिन बे के दिमाग में सिर्फ 2 शब्द आए, मैं गया। नालान शी यून ने तुरंत तलवार निकाल ली। उसकी चमकती धार दिखाई दी। पूरा उड़ता हुआ घर हिलने लगा। क्या मतलब है कि तुमने उसका पूरा शरीर देख लिया? जूनियर मार्शल सिस्टर, मेरी सफाई सुनो। नहीं, मेरा मतलब है, मेरी बात सुनो। और जैसे ही उसकी पिटाई हो रही थी, अचानक लिन बे के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। उसने तुरंत बाहर देखा। ये आग, स्टोन फायर है। एक विशाल राक्षस का शरीर कठोर शल्कों से ढका हुआ था। उसकी नुकीली भुजाएं फैल गई। जानवर ने मुंह खोला और आग उगलने की तैयारी की। सुपर रेज हॉर्न ड्रैगन, याओ बीस्ट, पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म। इसे खनिज खाना पसंद है। इसके शरीर में स्टोन फायर सीड मौजूद है, जो स्ट्रेंज फायर से सिर्फ एक स्तर नीचे है। इसकी जन्मजात क्षमता हार्ड आर्मर है। ये निगले गए खनिजों को अपने शरीर की सतह पर लाकर ठोस कवच बना सकता है। उसके हमले से एक पेड़ उड़ गया। उसके पीछे छिपा हुआ छोटा जीव डरकर चिल्लाया, या। बिल्कुल सही समय पर। कोई तो मेरी तलवार खाने के लिए खुद चलाया। छोटे जीव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और लिन बे को उस राक्षस के ऊपर खड़े देखा। उसे वश में करने के बाद लिन बे संतुष्ट दिख रहा था। जैसा सोचा था, सुपर रेस बीस्ट ड्रैगन शिफुए को यह सबसे ज्यादा पसंद है। सही समय है, इसे गिफ्ट के रूप में वापस ले चलूं। छोटे जीव का मुंह थोड़ा हिला। ना, उसकी आंखें चमक उठीं और वो प्रशंसा से उसे देखने लगा। ना। छोटी नाव के अंदर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। तुम यहां क्यों हो? दफा हो जाओ। नालान शी यून चिल्लाई। वापस उस कमीने शियाओ म्याओ के पास जाओ। लेकिन गुयू भी जिद्दी थी। मैं जहां चाहूं वहां रह सकती हूं। तुम्हें उससे क्या मतलब? दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए और लड़ने लगी। मुझे यकीन है तुम्हें मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर पसंद है, दूसरी ने तुरंत जवाब दिया। तुम बकवास कर रही हो, मैं ऐसा नहीं करती। नालान शी यून अभी भी अड़ी हुई थी। सपने देखना बंद करो। मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। गुयू ने भौहें सिकोड़ ली। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। अचानक दरवाजे से खटखट की आवाज आई। लिन बे एक बड़ा सा बैग लेकर वापस आया। मैं वापस आ गया। वो छोटा जीव भी खुशी से उछलता कूदता अंदर आया। ना, उसने हैरानी से पूछा, तुम दोनों क्या कर रही हो? दोनों ने जल्दी से अपने हथियार छिपा लिए। कुछ नहीं। लिन बे मेज के पास बैठ गया। मैं बहुत थक गया हूं, पहले कुछ पी लेता हूं। वो छोटा जीव जल्दी से उसके लिए एक कप भरकर ले आया। उसने कप उठाया और एक घूंट लिया। वो छोटा जीव भी उसकी नकल करने लगा। ना। अचानक लिन बे को होश आया और उसने सारा पानी थूक दिया। लिन बे जोर से चिल्लाया, ये क्या चीज है? दोनों लड़कियां एक साथ बोली, ये तुम्हारे साथ ही वापस आया था। हम तो तुमसे ही पूछने वाली थी। फिर दोनों दोबारा भिड़ने लगी। मेरी नकल करना बंद करो। नहीं, पहले तुम मेरी नकल करना बंद करो। छोटे जीव ने जल्दी से सिर हिलाया और पानी पेश किया। छोटू, तुम कहां से आए हो? वो ऊंची जगह पर कूद कर पहुंचा और बड़बड़ाया। ना। वो जीव इशारों से समझाने लगा। ना, तो तुम कह रहे हो कि अभी थोड़ी देर पहले तुम पर एक सुपर रेस ड्रैगन ने हमला किया था? अब लिन बे समझ गया और एक एक दृश्य बताते हुए बोला, उसने तुम पर आग उगली। तुम बहुत फुर्तीले थे और एक पेड़ के पीछे छिप गए थे। ना, और फिर आखिरी सीन में मैं आया। मैंने बहुत कूल तरीके से उस सुपर रेस ड्रैगन को मार गिराया और तुम्हें बचा लिया। ना। गुयू ने हैरानी से पूछा, तुम दूसरी जातियों की भाषा भी समझते हो? उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। नालान शी यून ने उस छोटे जीव के गाल खींचे। सीनियर मार्शल ब्रदर, इस छोटे से बच्चे का नाम क्या है? लिन बे ने तुरंत सिस्टम को पुकारा।
नाम? अरे धत सिस्टम, इस चीज का बैकग्राउंड क्या है? लेकिन उसकी जानकारी लॉक थी। बेसिक फाइल्स एक्सेस की जा रही है। इस जीव के नाम और जाति की जानकारी के लिए 10,000 विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता है। धत्ते रेकी, उसने हाथ हिलाकर स्क्रीन बंद कर दी। क्यों न सीधा मुझे लूट ही लो। उधर वो छोटा जीव अभी भी उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर के साथ खुशी खुशी खेल रहा था। ना ना ना, लिन बे ने यूं ही उसका नाम रख दिया। चलो तुम्हारा नाम याया रखते हैं। छोटा जीव खुशी से चमक उठा। ना ना ना, उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर भी खुश हो गई। याया, लगता है इस छोटे से बच्चे को यह नाम सच में पसंद आया है। लेकिन सिस्टम वाली बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी। सिर्फ बेसिक फाइल्स देखने के लिए ही इतने विलेन पॉइंट चाहिए। इस चीज का बैकग्राउंड जरूर असाधारण होगा। छोड़ो, बाद में धीरे धीरे पता कर लूंगा। वो नाव चलाते हुए पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। छोटू, अब जब तुम मेरी उड़ने वाली नाव पर चढ़ ही गए हो तो आज से मेरे साथ ही रहोगे। हम साथ में खूब खाएंगे और खूब पिएंगे। याया भी खुशी से बोला। ना ना, पता ही नहीं चला और वे ग्रीन क्लाउड सेक्ट पहुंच गए। लिन बे अपने नए पालतू को साथ लेकर ग्रीन क्लाउड सेक्ट लौट आया। मैं वापस आ गया। ना ना, नालांशी यून अब भी बहुत नाराज थी। तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? चली जाओ। जियोमे ने तुरंत जवाब दिया। रास्ता तो एक ही है, मैं बन शांजी को सम्मान देने जा रही हूं। क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी है? नालांशी यून के पास जवाब नहीं था, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थी। लिन बे को एक सफेद हंस दिखाई दिया और वो उससे फ्लर्ट करने लगा। अरे बड़े हंस, एक हार्ट बनाओ। हंस ने घमंड से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। होंक, माफ करना, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लिन बे का चेहरा काला पड़ गया, जिससे हंस डर के मारे कांपने लगा। भुना हुआ हंस, कितना लाल और स्वादिष्ट। चलो गर्म ग्रिल चालू करते हैं, अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? होस्ट ने सफलतापूर्वक सेक्ट मास्टर के हंस को भून दिया। विलेनस बिहेवियर प्लस 2000। वो चट्टान के ऊपर से नीचे भीड़ भाड़ वाले सेक्ट को देखने लगा। वो पहले ही जियाओ पीक पहुंच चुका था। लिन बे धीरे से बुदबुदाया और हिसाब लगाने लगा। लगता है समय आ गया है। पुरानी यादों में डूबकर वो सीढ़ियों के पास से गुजरा और नीचे मौजूद लोगों को देखने लगा। एक बार फिर 10 साल में होने वाली शिष्य भर्ती का समय आ गया है। दोनों हाथ कमर पर रखकर उसने कहा, देखते हैं इस साल मुझे कितने जूनियर मार्शल ब्रदर्स और सिस्टर्स मिलेंगे। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का पता चला। लिन बे का मुंह खुला का खुला रह गया। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी? क्या वो बेशर्म शियाओ म्याओ अपनी पहचान छिपाकर चुपके से ग्रीन क्लाउड सेक्ट में घुसने वाला है? सेक्ट के मैदान में अजीब लड़कियों की भरमार थी। सुंदर लड़की डैन डैन, चार्म वैल्यू 70। कुंगुन, चार्म वैल्यू 80। शेनजेन, चार्म वैल्यू 75। उसकी वस्तु कुछ दूसरी लड़कियों के चार्म वैल्यू भी दिखा रही थी। शियाओफांग, चार्म वैल्यू 73। शाओफांग, चार्म वैल्यू 71। हानजोंग अपने होंठ चाट रहा था, पूरी तरह से एक लंपट की तरह। कोई हैरानी नहीं, ये एक कल्टीवेशन सेक्ट है। सिर्फ शिष्य भर्ती के दौरान ही 70 से ऊपर चार्म वैल्यू वाली इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। हमारे गांव से तो कहीं बेहतर है। घर वालों को याद करके उसे उल्टी आने जैसी महसूस हुई। हानजोंग, हानजोंग ब्रदर, जल्दी मेरे दिमाग से बाहर निकलो। तभी हानजोंग ने अपना मुंह पोंछा। ओ बुद्धिमान पुस्तक, ओ बुद्धिमान पुस्तक। अगर मैं पूरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट की सारी खूबसूरत लड़कियों को पालूं तो मैं किस रियल्म तक पहुंच सकता हूं? बुक स्पिरिट ने जवाब दिखाया। डिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तुम कहना चाहते हो डिटी ट्रांसफॉर्मेशन? कल्टीवेशन के रियल्म कई स्तरों में बंटे हुए हैं। 9 प्रोविंस कॉन्टिनेंट की कल्टीवेशन दुनिया 8 रियल में विभाजित है। ची रिफाइनिंग स्टेज, स्पिरिचुअल पावर को नियंत्रित करने का पहला कदम। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, स्वॉर्ड काइनेसिस फ्लाइट, गोल्डन कोर स्टेज, लाइट स्पीड फ्लाइट, नेसेंट सोल स्टेज, नेसेंट सोल प्रोजेक्शन। और तुम्हारे पास उनकी अनगिनत संख्या हो सकती है। स्पिरिट सेवरिंग स्टेज, नेसेंट सोल एक डिवाइन सोल में बदल जाता है। डिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, डिवाइन सोल और शरीर एक होकर अपने मूल स्रोत में लौट जाते हैं। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज, ग्रैंड कंप्लीशन स्टेज। हानजोंग ने उस आइटम को अपने वस्त्रों के अंदर रख लिया। पूरे 9 प्रोविंस कॉन्टिनेंट में सिर्फ सुपर सेक्स के पास ही डिटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं ग्रीन क्लाउड सेक्ट की सारी खूबसूरत लड़कियों को अपनी औरतें बना सकता हूं? वासना से उसकी ठुड्डी से लार टपकने लगी। फिर तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जो चाहे वो करेगा। इस आदमी को क्या हुआ है? ये बेवकूफ ग्रीन क्लाउड सेक्ट में शामिल होना चाहता है। आज तो सच में आंखें खुल गई। उधर लिन बे भी बहुत दूर नहीं था। वो धीरे से बुदबुदाया। तो एक नया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी सामने आया है। तुरंत उसके आंकड़े सामने आ गए। हानजोंग, ची रिफाइनिंग स्टेज, पुरुष, कैओटिक अलाइनमेंट, लक वैल्यू 3000, विशेष गुण, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, हर्म किंग, ट्रेजर होल्डर, प्लेबॉय स्काउंड्रल, मूल्यांकन, एक प्लेबॉय बदमाश जो सिर्फ किस्मत के भरोसे चट्टान से गिरकर बच गया और उसे एक खजाना मिल गया। मायरियट फ्लावर्स ग्रिमोयर, लड़कियों को पटाने से उसकी ताकत बढ़ती है। एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लिए सिर्फ 3000 लक से शुरुआत।
ये तो बहुत कमजोर है। लिन बे थोड़ा चिढ़ गया। सच में? क्या हेवनली दाव अंधा हो गया है? ऐसा बदमाश भी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बन सकता है? सिस्टम ने भी सहमति जताई। एक बदमाश डरावना नहीं होता, लेकिन अगर किसी बदमाश के पास हेवनली मैंडेट हो तब वो सच में खतरनाक बन जाता है। सेट की युवा महिलाओं की सुरक्षा के लिए होस्ट कृपया हानजोंग से माइरियट फ्लावर्स ग्रिमोयर छीन ले। मिशन पूरा करने पर इनाम 80,000 विलेन पॉइंट्स। असफल होने पर कोई सजा नहीं। इससे लिन बे हैरान रह गया। कोई सजा नहीं? सिस्टम ने दोबारा पुष्टि की। बिल्कुल सही। अगर यह मिशन फेल भी हो जाए तब भी आपके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, यंग मास्टर। लिन बे ने तुरंत स्क्रीन को झटक कर दूर कर दिया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, धत सिस्टम। वो मुड़ा और स्क्रीन के टुकड़े फेंक दिए। तुम जरूर कोई गंदी चाल चल रहे हो। उधर हानजोंग अभी भी चारों तरफ देख रहा था। आखिर 90 से ऊपर चार्म वैल्यू वाली लड़कियां कहां छिपी हैं? वो एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। ग्रीन क्लाउड सेट की परिया भी ज्यादा से ज्यादा 89 चार्म वैल्यू तक ही पहुंचती है। उसी समय छत की टाइलों पर एक पतली और सुंदर जोड़ी टांगे उतरी। डू गुयू के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने शालीनता से नीचे खड़े हानजोंग की ओर देखा, मानो कोई स्वर्गीय सुंदरी हो। सिस्टम प्रॉम्प्ट: डू गुयू, एक्सोटिक ब्यूटी वैल्यू 99, नेशन टॉपलिंग ब्यूटी वैल्यू 99। हानजोंग मुस्कुराया। सिस्टम, अगर मैं डू गुयू को अपनी औरत बना लूं तो मैं किस रियल्म तक पहुंचूंगा? सिस्टम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कोर फॉर्मेशन रियल्म। कोर फॉर्मेशन रियल्म? उसकी मुस्कान और टेढ़ी हो गई। डू गुयू, बस मेरा इंतजार करो, तुम्हारा पति जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। लेकिन तभी लिन बे जुयू के पास आ पहुंचा। हानजोंग का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। ये दरियाई घोड़ा कहां से आ गया? मेरी औरत के पास आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे मार डालूंगा। दूसरी तरफ छोटी सी बातचीत चल रही थी। सीनियर मार्शल सिस्टर, आप यहां क्यों हैं? शिफू कहां है? लड़की ने समझाया। शिफू क्लोज डोर कल्टिवेशन में है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। लिन बे ने अजीब सी मुस्कान दी। क्लोज डोर कल्टिवेशन? मुझे यकीन है कि वो फिर से लू युआन में खेलने गई है। चिंग यून सेक्ट में। लू युआन? एक आवाज गूंजी। बिन्यू ने नाराज होकर भौहें चढ़ा ली। जरूर वो कमीना लिन बे फिर मेरी बुराई कर रहा है। उसके बगल की छोटी लड़की ने उसे एक छोटा रूमाल दिया। सीनियर सिस्टर बुन, अपना चेहरा पोंछ लीजिए। उसने रूमाल लिया। थैंक यू, छोटी ली। उसके छोटे छोटे पैर रेत में आकृतियां बना रहे थे। लिंग शी पीक। पीक लॉर्ड बुन यून शियानजी। नाराज। शिष्य भर्ती समारोह खत्म होने के बाद मैं उस बदमाश को सिखाऊंगी कि गुरु का सम्मान और शिक्षा का मूल्य क्या होता है। ऊपर लटका विशाल घंटा पहली बार बजा। सफेद बालों वाला एक सिर बाहर निकला। चिंग यून सेट का 44वां शिष्य भर्ती समारोह आधिकारिक रूप से शुरू होता है। विशाल डंडा पकड़े हुए चिंग डिंग ने घोषणा की, मैं आपका होस्ट हूं। उसने हाथ हिलाया और पहले परीक्षण का प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। भीतर का दृश्य एक सीक्रेट रियल आइलैंड का था, जहां याओ बीस्ट भरे हुए थे। चिंग डिंग ने नियम समझाए। पहला परीक्षण, सीक्रेट रियल आइलैंड। कुल 10 द्वीप है, हर एक में 100 परीक्षार्थी रहेंगे। नियम सरल है, पास होने के लिए तुम्हें द्वीप में छिपी यिनयांग मछलियों को ढूंढना होगा और एक जोड़ी इकट्ठा करनी होगी। हर द्वीप पर 3 जोड़ी है। रैंकिंग बनाई जाएगी और तुम दूसरों से यिनयांग मछलियां छीन भी सकते हो, इसलिए लड़ाई के लिए तैयार रहो। दूसरे शब्दों में, हर द्वीप से केवल 3 विजेता होंगे। और चिंता मत करो, यहां मौत असली नहीं है। अगर तुम द्वीप पर मर जाओगे तो बस गायब होकर प्लाजा में वापस प्रकट हो जाओगे, एकदम सुरक्षित। सभी एल्डर्स और सेक्ट लीडर आमंत्रित है। अब कृपया विशाल स्क्रीन के माध्यम से सीक्रेट रियल में हर परीक्षार्थी का प्रदर्शन देखिए। लिन बे ने भौहें सिकोड़ ली। सभी परीक्षार्थी अंदर जा चुके हैं। आमतौर पर पहला परीक्षण एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है। उसने किनारे पर कुछ लोगों को देखा, लेकिन ये लोग तो सीक्रेट रियल आइलैंड पर आराम से बैठे हैं। वहां एक जोड़ा था और हानजोंग। चिंगलांग बेहद उत्तेजित था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मेरे दिल की गहराइयों से एक इच्छा उठी, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। वो आगे झपटा। उसके हाथ में जादुई शक्ति जमा होकर एक गोला बन गई। मर जाओ। लेकिन हानजोंग के चेहरे पर बस एक निशान उभरा। वो 1 इंच भी नहीं हिला। अचानक किसी चीज के आर पार घुसने की दर्दनाक आवाज आई। चिंगलांग स्तब्ध रह गया। किसी की तलवार उसके शरीर को भेद चुकी थी। उसने अविश्वास से पीछे देखा। यूनियन, जूनियर मार्शल सिस्टर। लड़की ने तलवार कसकर पकड़ रखी थी। सीनियर ब्रदर चिंगलांग। यून यिन पागलों की तरह हंसने लगी। मैं आपको सीनियर ब्रदर हानजोंग को छूने नहीं दूंगी। और ऐसे ही वो लड़की हानजोंग से लिपट गई। हानजोंग अगे, क्या मैं कमाल नहीं हूं? वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। तुम सबसे बेस्ट हो, बेब। दूसरी लड़कियां भी बोल उठीं। हानजोंग अगे, आप तो बहुत कूल थे। इतनी खतरनाक स्थिति में भी आप बिल्कुल शांत थे। हानजोंग अगे, आप सबसे महान हैं। स्क्रीन पर यह सब देखकर लिन बे के मन में खतरे की घंटी बज उठी। शायद मुझे शिष्य भर्ती समारोह के दौरान ही इस आदमी को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी एक ख्याल आया, रुको, मुझे अचानक हानजोंग को मारने की इच्छा क्यों हो रही है? जिंग शियाओ पीक के पीक लॉर्ड जिंग शियाओ शियन रेन और चिंग यून सेक्ट के सेक्ट लीडर चिंग यून रेन ने भी भौहें सिकोड़ ली। उस लड़के को देखो, मुझे ये अजीब बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? यू डिंग पीक के पीक लॉर्ड यू शियन रेन ने सहमति जताई। सेक्ट लीडर, आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? फही पीक के पीक लॉर्ड डैन ही शियन रेन बोले। हाँ, इस बूढ़े को भी। लेकिन चिंग लियान पीक की शान लियान शियानजी उत्सुक दिख रही थी। मुझे तो ये लड़का थोड़ा पसंद आ रहा है। ये धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा है। अफसोस,
चिंग आन पीक पुरुष शिष्यों को नहीं लेता, नहीं तो मैं इसे अपने पास रख लेती। डू जुयू खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ अजीब है। लिन बे ने नजरें फेर ली और गंभीरता से सोचने लगा। यहां तक कि सेक्ट लीडर और पीक लॉर्ड्स भी इसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन रुको, पिछले चैप्टर में उसके चेहरे पर ये निशान नहीं थे। क्या उसने कोई नई शक्ति अनलॉक कर ली है? उसने तुरंत अपने भरोसेमंद साथी सिस्टम को बुलाया। हानजोंग की जानकारी तुरंत अपडेट करो। -5000 विलेन पॉइंट्स। हानजोंग की जानकारी अपडेट की जा रही है। जैसा उसने सोचा था, जानकारी बदल गई। सही पकड़ा, नई शक्ति अनलॉक हो गई। लड़कियों को पटाने से उसकी ताकत बढ़ती है। वो सचमुच एक चट्टान से गिरकर लेवल अप कर गया और उसका लक स्टैट भी 1000 और बढ़ गया। सच में, उधर भ्रमलोक के अंदर कई लोग इकट्ठा होकर मानो पार्टी कर रहे थे। हानजोंग मुस्कुरा रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। एक और फंसी। उसके आसपास के सभी लोग पूरी तरह मोहित थे। हानजोंग गगे, आप बहुत शरारती हैं, वो गर्व से बोला। इस शक्ति के साथ मैं मायरिएट फ्लावर्स ग्रिमोयर से खरीदे गए डेमोनिक चार्म ऑरा का कर्ज जल्द चुका दूंगा। डेमोनिक चार्म ऑरा, स्वर्ग द्वारा शापित चेहरा। औरतें इस चेहरे की दीवानी हो जाती है, मर्द से देखकर घूंसा मारना चाहते हैं, और इसी के सहारे मैं चिंग यून सेट की सारी खूबसूरत लड़कियों को पालूंगा और पूरे सेट पर राज करूंगा। जमीन पर पड़ा एक युवक कांप रहा था। सुयू, उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या हमने साथ रहने का वादा नहीं किया था? उसने अपनी प्रेमिका का पैर पकड़ लिया। लड़की तुरंत पलटी। उसका चेहरा तूफान की तरह भयानक था। यादमी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार उठा ली। तुम्हारी गंदी उंगलियां मुझे छूने की हिम्मत कैसे कर सकती है? युवक की आंखें सदमे से फैल गई। जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसने बिना दया किए तलवार चला दी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगले ही पल युवक का शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। फिर लड़की वापस बैठ गई, और ये भी। उसने दोनों हाथों से अपनी टांग उठाई। इस पैर को किसी दूसरे आदमी ने छुआ है। ये गंदा हो गया है, इसे काट देना चाहिए। सुयू का चेहरा पागलपन से विकृत हो गया। गंदा है, काट दो, काट दो। ये हानजोंग गगे के योग्य नहीं है। अब हानजोंग भी घबरा गया। ओह, शायद तुम लोग कुछ ज्यादा कर रही हो। लेकिन उसके आसपास की लड़कियां अब भी पागलों की तरह हंस रही थी। नहीं, इसे काटना होगा। इसके मालिक को भी मारना होगा। हाँ, उस दूषित औरत को मार डालो। अब जाकर लिन बे को समझ आया। कोई हैरानी नहीं कि मिशन फेल होने पर कोई पेनल्टी नहीं है। उसने भौहें सिकोड़ ली। अगर मैंने मायरिएट फ्लावर्स ग्रिमोयर को नष्ट नहीं किया, तो सिर्फ इस द्वीप की लड़कियां ही नहीं, जल्द ही मेरी जूनियर सिस्टर्स, सीनियर सिस्टर्स, यहां तक कि शिफू भी इन पागल और तर्कहीन लोगों जैसी बन जाएंगी। लू यून पीक पर धूप के नीचे सब कुछ शांत था। छोटी लड़की बुन यून के साथ खेल रही थी। दोनों अपनी महान कृति में मग्न थी। उनके छोटे झंडे धीरे धीरे लगाए जा रहे थे। मिशन पूरा। आखिरकार हमारा शानदार रेत का महल बनकर तैयार हो गया। इतनी मेहनत और पसीने के बाद आखिर सफलता मिल ही गई। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, धड़ाम, कुछ आकर रेत के महल पर गिर पड़ा। सैंड कैसल नष्ट। लिन बे गर्व से खड़ा हुआ ही था कि शिफू, इमरजेंसी। अचानक सिस्टम उसके सामने आ गया। विलेन पॉइंट्स +10। इतना सुनते ही बिन्युन और वो छोटी लड़की दोनों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। लिन बे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने ही वाला हो। सेक्ट मास्टर ने तुरंत उसे दबोच लिया। अरे छोटे बदमाश, उतरते वक्त देख नहीं सकते थे? मैंने इतनी मेहनत से जो रेत का महल बनाया था, उसे तुमने तोड़ दिया। वो लगातार चिल्ला रही थी। लिन बे दर्द से बोला, शिफू, मेरी बात टूट जाएगी। बगल में खड़ी छोटी लड़की ने अपनी चोटियों को छुआ। सिस्टर बुन, छोटा लिन बे तो मरने वाला लग रहा है। लिन बे की आत्मा तो जैसे शरीर से बाहर निकल चुकी थी। छोटी लॉली, मुझे बचाओ। आखिरकार बिन्युन ने छोटी लॉली की खातिर उसे छोड़ दिया। इस बार तुम्हें छोड़ रही हूं। लिन बे जमीन पर सीधा लेट गया, जैसे उसकी आत्मा वापस शरीर में लौट आई हो। लेकिन तभी धड़ाम, सेक्ट मास्टर ने उसे फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। चलो, बिन्युन ने घूरते हुए कहा। अब बोलो, क्या बात है? चोटों से भरा लिन बे रेत पर पड़ा हुआ बोला। महान शिष्य भर्ती समारोह। उन 10,000 शिष्यों में एक आदमी घुस आया है। उसकी ताकत बहुत अजीब है, काफी डरावनी। वो चिंग यून सेट की सारी लड़कियों को अपने हरम में बदलना चाहता है। ये सुनकर वो गुस्से से भर गई और उसे फिर घूंसा मार दिया। क्या कहा? कोई निकम्मा मेरे शिष्यों पर नजर डालने की हिम्मत करता है? मैं कसम खाती हूं, उसे टुकड़े टुकड़े करके सुअरों को खिला दूंगी। उस आदमी का चेहरा अपने आप धुंधला हो गया, मानो शालीनता के लिए उसे छिपा दिया गया हो। लिन बे मुस्कुराया। शिफू, क्यों ना आप मुझे थोड़ा इनाम दे और ये काम मुझे संभालने दे? बिन्युन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, हम शियाओ फांग पीक जा रहे हैं। और अगले ही पल वो बिजली की तरह उड़ गई। छोटी लॉली, मुझे जाना होगा। अगली बार मिलते हैं। लिन बे के मुंह से झाग निकलने लगे। शिफू, शिफू, मुझे उल्टी आने वाली है, थोड़ा धीरे उड़िए। उधर छोटी लड़की हाथ हिलाकर बोली, फिर खेलने आना। इस बीच हानजोंग अभी भी चिंग यून सेट की सभा में धूम मचा रहा था और उसने एक और लड़की को फंसा लिया था। वहां की लड़कियां पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। ओप्पा, हानजोंग बहुत हैंडसम है। हानजोंग गगे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। पहले बाहर हो चुके लड़के निराशा में डूबे हुए थे। यूअर, तुमने मुझे धोखा कैसे दे दिया? वैन यिन,
भले ही तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन तुम्हें जीतना होगा। अचानक चिंग डिंग की तलवार प्रकट हुई। उसने अपना डंडा ऊंचा उठाया। जवानों, कैसा महसूस कर रहे हो? सबने एक साथ चिल्लाया। बहुत गुस्से में वो फिर गरजा। हमारा लक्ष्य क्या है? युवकों ने दहाड़ लगाई। हानजोंग को खत्म करो, इस प्रेम के कीड़े का सफाया करो। उसी समय बिन्युन चिंग यून सेट में धमाके के साथ उतरी। धुएं के बीच उसकी आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। लिन बे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, जबकि बुन शान से खड़ी थी। विशाल स्क्रीन पर हानजोंग का लंपट चेहरा दिखाई दिया। लड़की के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। ओ नहीं, क्या मेरे अवचेतन मन को इस कमीने पर थोड़ा क्रश हो गया था? फिर उसने कहा, वो कुछ अजीब है। उसने छोटे लिन बे की तरफ देखा। तुम उसकी अजीबता देख सकते हो, तो क्या तुम जानते हो उसकी ताकत क्या है? लिन बे ने चेहरे का खून पोंछा और समझाया। उसकी शक्ति का नाम डेमोनिक करिश्मा है। जो आदमी उसे देखते हैं वे उसे मारना चाहते हैं, और लड़कियां धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। बिन्युन हैरान रह गई। तुमने कहा डेमोनिक करिश्मा? लिन बे चौंक गया। हाँ, वही शक्ति है। क्यों? वो अचानक गंभीर हो गई। ये मामला थोड़ा मुश्किल है। वो स्क्रीन को घूरते हुए बोली। अच्छी बात है कि उसकी कल्टीवेशन अभी सिर्फ ची रिफाइनिंग स्टेज में है। अगर वो सिर्फ 2 रियल्म और आगे बढ़ गया तो पूरी कल्टीवेशन दुनिया एक बार फिर अराजकता और खून खराबे में डूब जाएगी। वो जो डेमोनिक आर्ट इस्तेमाल कर रहा है बहुत प्राचीन है। प्राचीन युग की ग्रेट पीस अर्थ क्रॉनिकल में दर्ज है कि एक बार स्पिरिट सेवरिंग स्टेज का एक व्यक्ति डेमोनिक करिश्मा के साथ पैदा हुआ था। उसने लगभग सभी शियांजी को अपने निजी हरम में बदल दिया था, और फिर बाकी पुरुष कल्टिवेटर्स के साथ दशकों तक चलने वाला महायुद्ध छेड़ दिया था। लिन बे उत्सुक हो गया। फिर क्या हुआ? वो बोली, अंत बहुत क्रूर था। बौद्ध धर्म द्वारा विकसित ह्यूमैनिटी अवेकनिंग रोअर की मदद से ज्यादातर शियांजी होश में आ गई, और फिर सबने मिलकर उसे मार डाला। और मजे की बात यह है कि उसकी राख तक को उड़ा दिया गया। उधर हानजोंग का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। चिंग यून सेट की सारी लड़कियां मेरी हैं। हर औरत मेरे आकर्षण के सामने झुक जाएगी। OMG, हानजोंग, मैं तुमसे प्यार करती हूं। चिंग डिंग ने बहुत सारे युवकों के साथ हमला बोल दिया। हानजोंग को मारो, हानजोंग को मारो। ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पर खड़ी डुनजी यूयू तक थोड़ा शर्मा गई। बिबजिन चिंता में पड़ गई। लगता है योर और दूसरे पीक लॉर्ड्स भी प्रभावित हो चुके हैं। शायद हमें उन गंजे बौद्ध भिक्षुओं की मदद लेनी पड़ेगी। वो खुद से बड़बड़ाई। इतनी सारी स्थितियों में इधर उधर आने जाने में कई दिन लग जाएंगे, तब जाकर मॉर्टल रियल्म अवेकनिंग रोअर असर करेगा। और कौन जाने मॉर्टल रियल में अब भी कोई ऐसा जादू जानता भी है या नहीं जो डेमोनिक प्रभाव का मुकाबला कर सके। लिन बे ने तिरछी नजर से सिस्टम की तरफ देखा। ओए सिस्टम, क्या तुम्हारी विलेन शॉप में ये ह्यूमैनिटी अवेकनिंग रोअर मौजूद है? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। ह्यूमैनिटी अवेकनिंग रोअर डेमोनिक प्रभाव में फंसे लोगों को वास्तविकता में वापस लाता है। सामान्य बौद्ध मंत्र, कीमत 2100 विलेन पॉइंट्स। बिना सोचे उसने खरीद लिया। 2100 पॉइंट्स। अलविदा। धत, सिस्टम बैंगनी रोशनी में बदल गया। लेन देन सफल। बौद्ध मंत्र सीखा गया। ह्यूमैनिटी अवेकनिंग रोअर। इसके बाद लिन बे आराम से बिन्युन शिफू से बोला, मुझे ह्यूमैनिटी अवेकनिंग रोअर आता है। वो हैरान होकर बोली, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें यह सिखाया हो। और सच कहूं, ऐसे मंत्र मेरी विशेषज्ञता भी नहीं है। लिन बे ने झूठा बहाना बना दिया। बस एक लकी एनकाउंटर था, उसे कोई शक नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम्हें कोई सौभाग्यशाली अवसर मिला। बुरा नहीं। वो हंसा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। बिन्युन ने हाथ उठाकर कुछ बुलाया। जो भी हो, तुमने ये कहां सीखा? इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ची रिफाइनिंग स्टेज की ताकत से किसी को होश नहीं आएगा। लिन बे उसकी हर हरकत देख रहा था। फिर उसने जमीन पर एक विशाल कांस्य वस्तु पटक दी। शिफू तुम्हारी मदद करेंगी। वो उसे कसकर पकड़ते हुए बोली। छोटे लिन बे, शिफू यहां तुम्हारी मदद के लिए है। लिन बे भी खेल में शामिल हो गया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जी शिफू। वो विशाल पीपे जैसे छेद के पीछे खड़ा हो गया। मैं तैयार हूं। तैयार। दोनों तुरंत अपनी जगह पर आ गए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिन बे ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, जाग जाओ। उसकी आवाज बाहर तक गूंज उठी। बाहर मौजूद सभी लोग तुरंत होश में आ गए। बिचुन उछलकर खड़ी हुई और चिल्लाई, सब लोग, तुम लोग अभी डेमोनिक प्रभाव के शिकार थे। यूंशु ने सिर पकड़ लिया। अब समझ आया कि मुझे अचानक हत्या करने की इच्छा क्यों हो रही थी। डैन बोला, सेक्ट लीडर, हमें जल्दी इस डेमोनिक प्रभाव को खत्म करना होगा, वरना हमारे चिंग यून सेक्ट में फिर से प्राचीन आपदा लौट सकती है। शियाओ पांग तुरंत आगे बढ़ा। यह सेक्ट की सुरक्षा का मामला है। मैं खुद द्वीप के सीक्रेट रियल में जाऊंगा। लेकिन लिन बे ने उसे रोक लिया। सेक्ट लीडर, एक मिनट, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। यह काम अपने शिष्य पर छोड़ दीजिए। और अगले ही पल लिन बे सीक्रेट रियल के भीतर पहुंच चुका था। उधर हानजोंग इधर उधर घूम रहा था। देखो अगली सुंदर लड़की कहाँ है। तभी उसने लिन बे को देखा और गुस्से से बोला, तुमने मेरी औरत को बहकाया। लिन बे के सिर पर बड़ा सा सवालिया निशान उभरा। तुम्हारी औरत? कौन सी वाली? हानजोंग की हत्या की इच्छा और बढ़ गई। बहुत अच्छा,
तुम्हें ढूंढना आसान हो गया। जो भी आदमी मेरी औरत के करीब आएगा उसे मरना होगा। उसने अपने लोगों को आदेश दिया, इसे मार डालो। जी, वे सभी उसकी तरफ दौड़ पड़े। लिन बे ने गहरी सांस ली और ह्यूमैनिटी अवेकनिंग रोअर छोड़ दिया। उसकी आवाज से उड़े लोग मुश्किल से उठ पाए। उनके दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगे। मेरा सिर फटा जा रहा है। क्या हुआ था? मैं कहां हूं? दोनों लड़कियां हैरान थी। क्या मैंने अभी चिंग लांगगे को लात मारी? मैंने विश्वासघात क्यों किया? लेकिन पीछे से हानजोंग अभी भी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह चिल्ला रहा था, तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी उस कमीने को मारो। तब लिन बे ने उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। बेचारा बनने का नाटक करना बंद करो। मैं पहले ही तुम्हारा डेमोनिक चार्म खत्म कर चुका हूं। सब लोग अब सामान्य हो चुके हैं। वो आदमी गुस्से में दांत पीसने लगा। हरामजादे। उनके आसपास की सारी औरतें अचानक गायब हो गई। लिन बे ने राहत की सांस ली। लगता है शिफू ने सबको इस द्वीप से बाहर भेज दिया है। अब इस सीक्रेट रियल में सिर्फ हम दोनों बचे हैं। उसका हमला रॉकेट की तरह सीधा हानजोंग की तरफ गया। धड़ाम, विस्फोट हुआ और हानजोंग चकरा गया। लेकिन उसकी जिद्दी जान अभी भी बाकी थी। धत्तेरे की, ये आदमी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में है और मैं सिर्फ ची रिफाइनिंग स्टेज में। मैं इसे नहीं हरा सकता। तभी उसके अंदर की वस्तु बोल उठी, हानजोंग, तुम्हें और शक्ति चाहिए। वो तुरंत खुश हो गया। बुक स्पिरिट, तुम तो मेरे उद्धार करता हो। जल्दी मुझे शक्ति दो। इस आदमी को मारने के बाद मैं और भी औरतें हासिल करूंगा और ज्यादा पॉइंट्स कमाऊंगा। उसका माइरेट फ्लावर सिस्टम अपने आप सक्रिय हो गया। 2000 माइरेट फ्लावर्स पॉइंट्स काट दिए गए। रियल बढ़कर पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हो गया। फिलहाल 10,000 माइरेट फ्लावर्स पॉइंट्स बाकी है। हानजोंग जोर से दहाड़ा और उसका शरीर बदलने लगा। लिन बे उत्सुकता से देख रहा था। यह है हानजोंग का। उसके बाल शक्ति के झोंकों के साथ उड़ने लगे। मेरा पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ है। उसकी आंखें चमक उठीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ, औरतों को बहकाने वाले। लिन बे ने तुरंत जवाब दिया, दूसरों की पत्नियों को बहकाने वाला आखिर कौन है? नई शक्ति मिलने के बाद वो बेहद घमंडी हो गया था। इस बार तुम निश्चित रूप से मरोगे। मैं, हानजोंग, तुम्हें अपनी शक्ति के नाम पर मौत दूंगा। ऊर्जा का गोला उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन लिन बे आसानी से बच गया। बस इतना ही, अगले हमले से भी वो बाल बाल बच गया। मुझे लगा इससे ज्यादा ताकतवर होगा। हानजोंग गुस्से से चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो बचना बंद करो, हरामजादे। लिन बे ने भी जवाब दिया, क्या लोग बेवकूफों की तरह खड़े रहकर तुम्हारे हमले खाएंगे? उसने सीधे उसकी तरफ दौड़ लगा दी। अब मेरी बारी है। उड़ते हुए उसने शालीनता से याद दिलाया, जरा सावधान रहना। उसकी हथेली रोशनी से चमक उठी। स्वर्ग से प्राप्त एक पाम टेक्निक, कीमत 1000 विलेन पॉइंट्स। लेन देन सफल। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हानजोंग ने तुरंत अपनी आंखें ढक ली। बहुत तेज है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो मुश्किल से चिल्लाया, ये आखिर हो क्या रहा है? धड़ाम, एक विशाल मेंढक जमीन पर आ गिरा। टोट स्टांस डिवाइन आर्ट। हमला करने के बाद लिन बे आराम से बोला, मानना पड़ेगा उसकी बचने की क्षमता वाकई कमाल की है, वरना उस मेंढक की पूरी आकृति धीरे धीरे खुल जाती। वो सिकुड़े हुए मांस के ढेर के पास बैठ गया। मिल गया। लिन बे ने उसे उठा लिया। माइरियट फ्लोरा रिकॉर्ड। हानजोंग अभी भी उसे कसकर पकड़े हुए था। तुमने तो मुझे आधा मार ही दिया था। ये आदमी तो पैनकेक की तरह चपटा हो गया है, फिर भी मरा नहीं। मरने की हालत में पड़े हानजोंग ने बुदबुदाया, मैं अभी नहीं मर सकता। मेरा भाग्य दुनिया का सम्राट बनने का है, महान कल्टीवेटर बनने का। मैं यहां नहीं मरूंगा। बेबस होकर उसने आखिरी परिवर्तन शुरू किया। माइरियट फ्लोरा रिकॉर्ड, मैं तुम्हें सब कुछ बलिदान करता हूं। मुझे शक्ति दो। तेज हवा और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने लिन बे के कपड़े और बालों को बेतरतीब उड़ा दिया। ये आखिर क्या है? क्या ये दूसरे फेज में जा रहा है? इसके बाद हानजोंग का शरीर पूरी तरह कंकाल में बदल गया। उसका चेहरा काला और सूखा हो गया। अब वो बिल्कुल एक स्केलेटन नाइट जैसा दिख रहा था। माइरियट फ्लोरा रिकॉर्ड, क्रिम्सन स्केलेटन। उनकी लड़ाई का दृश्य कैद के फॉर्मेशन में दोबारा दिखाया गया। गोल्डन कोर स्टेज के शियाओ फांग के मुंह से निकल पड़ा। ओ नहीं, लिन बे मुसीबत में है, लेकिन बिन्यून शांत थी। शिकोंग, चिंता मत कीजिए, उसने भरोसा दिलाया। छोटा लिन बे बहुत चतुर है। मुझे विश्वास है कि उसके पास और भी तरीके हैं। यूंगशू के माथे पर भी पसीना आ गया। फिर भी हमें किसी भी समय हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दृश्य फिर सीक्रेट रियल में लौटा। वहां लड़ाई एकतरफा हो चुकी थी। हानजोंग ने घमंड से कहा, अब मैं गोल्डन कोर स्टेज में हूं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लिन बे अभी भी तिरस्कार से मुस्कुरा रहा था। अच्छा, सच में? उसके हाथों में शक्ति इकट्ठी होने लगी। मरने वाला होकर भी अकड़ दिखा रहा है। हानजोंग गरजा, देखो मेरी गोल्डन कोर डिवाइन एबिलिटी तुम्हें कैसे मिटा देती है। गोल्डन कोर डिवाइन एबिलिटी। लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं हुआ। उसने फिर आदेश दिया, गोल्डन कोर डिवाइन एबिलिटी। सब पहले जैसा ही रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लिन बे मुस्कुराया और उसकी तरफ इशारा किया। बेवकूफ। फिर अपने विशाल ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसने समझाया, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद तुम अपने डैंटेन में मौजूद तरल लिंक ची को संपीड़ित करना शुरू करते हो। इस प्रक्रिया में मालिक की छाप धीरे धीरे गोल्डन कोर की सतह पर उभरती है। जब गोल्डन कोर सफलतापूर्वक बन जाता है तो उन निशानों से एक रहस्यमय चित्र बनता है और उसी चित्र में गोल्डन कोर डिवाइन एबिलिटी छिपी होती है। लेकिन तुम्हारा गोल्डन कोर तो इतना चिकना है, मैं साफ साफ देख सकता हूं। लिन बे हंस पड़ा
और तुम अभी भी गोल्डन कोर डिवाइन एबिलिटी की बात कर रहे हो? हानजोंग ने मुट्ठियां भींच ली। अगर मैं जादू नहीं चला सकता तो मैं मुक्कों से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अपना मुंह बंद करो। उसका मुक्का एक पूरे पेड़ को उड़ा ले गया, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी फुर्ती से उसके पीछे पहुंच गया। लिन बे मन ही मन बोला, अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। हानजोंग फिर एक और पेड़ पर हमला कर बैठा, लेकिन फिर चूक गया। लिन बे खुशी से बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं फिर बच गया। पूरा जंगल टूटती शाखाओं और टकराने की आवाजों से भर गया। उधर प्राचीन निषिद्ध फॉर्मेशन के अंदर पोकर का खेल चल रहा था। मैं जमींदार हूं। चिंग लियान चिल्लाया, मैं शुरुआत करता हूं। 3-7 और 1 जोड़ी। दूसरों ने कहा, ठीक है, 3-9 और 1 जोड़ी। तुमसे ऊंचा नहीं जाना चाहता। हा, बढ़ाओगे या फोल्ड? फोल्ड। उसी समय बियून अचानक रुक गई। उसने सेक लीडर से पूछा, तो स्थिति कैसी है? शियाओ फांग ने क्रिस्टल बॉल की तरफ देखा। और क्या, वहां बस बिल्ली और चूहे का खेल चल रहा है। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई। रुको, लगता है हालात बदल रहे हैं। खबर तुरंत आ गई। वे रुक गए हैं। बिटयान उत्सुकता से झांकने लगी। ओह, उसी समय आखिरी बचा हुआ पेड़ भी गिर पड़ा। धड़ाम। हानजोंग पेड़ के तने को पकड़कर बोला, अब भाग नहीं रहे? आखिरकार मरने के लिए तैयार हो गए? हूं। लिन बे मुस्कुराया, मैं भागना इसलिए बंद हुआ हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। और अगले ही पल वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तुम नकली हो। हानजोंग ने मन ही मन सोचा, मैं बस इसे हल्का सा थप्पड़ मारूंगा। लेकिन लिन बे ने उसका हमला एक हाथ से रोक लिया। लिन बे शांति से बोला, असल में मैं इतना समय भाग इसलिए रहा था ताकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाए। तुम जैसे नकली गोल्डन कोर वाले के लिए। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई तो तुम्हारा नकली गोल्डन कोर लाखों टुकड़ों में टूट जाएगा। हानजोंग की आंखें अचानक फैल गई। मेरा गोल्डन कोर। लिन बे भी अपने प्रतिद्वंदी की कमजोर होती ताकत को महसूस कर सकता था। अब ताकत नहीं बची, है ना? हल्की सी चटक की आवाज के साथ उसकी पकड़ उस हड्डी के टुकड़े पर कस गई। लिन बे ने हानजोंग का हाथ तोड़ दिया। वो लड़की की तरह चीख पड़ा, मेरा हाथ। लिन बे ने उस हड्डी को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बेकार चीज हो। ठीक है, इसे करने में हमें लगभग 2 एपिसोड लग गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब इसे खत्म करते हैं। धार्मिक प्रकाश की चमक लिन बे के शरीर से फैलने लगी। हानजोंग पूरी तरह खत्म हो चुका था। नहीं, लेकिन आखिरकार वो लाखों टुकड़ों में उड़ गया और तथाकथित चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जमीन पर बिखर गया। बधाई हो होस्ट, आपने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी हानजोंग का सफलतापूर्वक अंत कर दिया है। हानजोंग का बचा हुआ सारा लक पूरी तरह आपके पास ट्रांसफर कर दिया गया है। होस्ट लक प्लस 1000। वर्तमान होस्ट लक 2751। उसकी चीजें भी गिर गई। मायरियट फ्लावर्स कॉम्पेंडियम प्राप्त हुआ। विलेन वैल्यू प्लस 800। वर्तमान विलेन वैल्यू 1,35,000। आइटम की जानकारी सामने आई। मायरियट फ्लावर्स कॉम्पेंडियम प्राप्त हुआ। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड के दौरान सिस्टम के सामान्य फंक्शंस चलते रहेंगे। अपग्रेड पूरा होने पर नए फंक्शंस जोड़े जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें। छिपे हुए रियल बॉक्स के भीतर हलचल और कंपन पहले से ज्यादा तेज होने लगे। अंदर मौजूद व्यक्ति बाहर आ गया। लिन बे घुटनों के बल बैठ गया और रिपोर्ट दी, सौभाग्य से मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। मैंने हानजोंग का काम तमाम कर दिया। बिग यून ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा किया छोटे लिन बे। यहां तक कि सेक्ट लीडर भी उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्होंने उदारता से इनाम दिया। तुम स्क्रिप्चर पैविलियन में प्रवेश कर सकते हो और अपनी पसंद की एक सीक्रेट मैनुअल चुन सकते हो। बाहर से लिन बे शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से उछल रहा था। जैकपॉट, मुझे तो लगा था कि वहां प्रवेश करने के लिए गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचना जरूरी है। थैंक यू सेक्ट लीडर। इसके बाद हानजोंग के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए चिंग लियान ने चिंग डिंग की जगह लेकर चयन प्रक्रिया की व्यवस्था संभाली। चिंग यून सेक्ट ने एक बार फिर भव्य शिष्य स्वीकार समारोह आयोजित किया और इस बार समारोह शांति से संपन्न हुआ। आखिरकार 20 लोगों ने सेक्ट की सभी परीक्षाएं पास की और सफलतापूर्वक चिंग यून सेक्ट में शामिल हो गए। समय तेजी से बीता। 2 दिन बाद लिन बे एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां एक तख्ती पर लिखा था कल्टीवेशन टेक्निक्स। वो सोच में डूबा अंदर झांक रहा था। उसने एक लकड़ी का बोर्ड देखा। सबसे पहले बॉडी टेम्परिंग टेक्निक्स। पाशा, मेरे पास शिफू है, ये तो पहले से ही कवर है। उसके बगल में लिखा था पिल रेसिपीज, चीट टेक्निक्स। मेरे पास सिस्टम है, इसलिए इसकी भी कोई चिंता नहीं। और आखिर में एक अलग सेक्शन था फॉर्मेशन टेक्निक्स। नीचे लिखा था बेवकूफों का प्रवेश वर्जित। लिन बे बोला, अरे एक मिनट, ये तख्ती तो शिफू नहीं लिखी होगी, है ना? ऐसी हरकत तो सिर्फ वही कर सकती है। वो उस शेल्फ को पार करके आगे बढ़ा और उसे कुछ और भी अजीब दिखाई दिया। एक कागज पर बस ऐसे ही लिखा था, ये क्या है? हेटेरोडॉक्स आर्ट्स। और बस लिन बे तुरंत उसमें दिलचस्पी लेने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी नाक से खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। लकड़ी के फर्श पर खून की बूंदें गिर रही थी। लिन बे ने एक किताब उठाई और धीरे से फुसफुसाया, कोई तरीका नहीं कि ये कल्टीवेटर्स इतने जंगली हों। लेकिन उसने तुरंत किताब बंद कर दी। ये किताबें थोड़ी संदिग्ध है। सच कहूं तो वो थोड़ा डरने लगा। ये तो बेजोड़ खजाना है।
अगर मैं इन किताबों को बाहर ले गया तो शिफू मुझे जरूर मार डालेंगी। लिन बे ने दिलचस्पी से दूसरे शेल्फ की तरफ देखा। देखते हैं यहां और क्या क्या अच्छी चीजें हैं, चलो चेक करते हैं। उस दिन दोपहर बाद सूरज डूब रहा था। आसमान सुनहरे और उदास रंगों से रंगा हुआ था। लिन बे जमीन पर फैला पड़ा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। किताबों का यह पूरा ढेर तो सेंसरशिप भी पास नहीं कर सकता। लिन बे ने सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, पूरी तरह खाली हाथ। पूरा दिन बर्बाद हो गया। तभी अचानक उसकी बाह में भयानक खुजली होने लगी। वो उसकी उंगली की नोक पर एक छोटा सा कट बन गया। वो हैरान रह गया, ये कब हुआ? उसने तुरंत पीछे मुड़कर किताबों के ढेर की तरफ देखा। लिन बे ने एक छोटी सी तलवार बाहर निकाली। किताबों के इस ढेर में ये अजीब सी छोटी कांस्य तलवार कैसे आ गई? जैसे ही वो उसके हाथ में आई, छोटी तलवार चमक उठी। वो बस वही खड़ा था और सारी शक्ति उस तलवार में बहने लगी। लाइब्रेरी के बाहर अचानक आग का एक विशाल स्तंभ आसमान की ओर फूट पड़ा। पास ही मौजूद बिग यून मुस्कुरा उठी। तो इसी वजह से आपने उसे स्क्रिप्चर लाइब्रेरी भेजा था। वो काफी खुश थी। उन्हें बस ये उम्मीद नहीं थी कि सच में वही उत्तराधिकारी चुना जाएगा। उनके बगल में शियाओ फांग खड़ा था। अच्छी बात है कि हमने पहले से फॉर्मेशन लगा दिया था। इस असामान्य घटना को बाहरी लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ा संदेह में थी। तो अगर किसी को पता चल भी जाता तो क्या? डरने की क्या बात है? लेकिन सेक्ट लीडर ने शांति से सिर हिलाया। उसे अभी और समय चाहिए। उन्होंने लाइब्रेरी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब हम निश्चित हो सकते हैं कि वो हमारे ग्रीन क्लाउड सेक्ट का ग्रीन लोटस उत्तराधिकारी है। भविष्य में हो सकता है कि वो ग्रीन लोटस वॉर्ड मैनुअल प्राप्त कर ले और उसका एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाए। बाकी सब कुछ उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। दोनों तुरंत गायब हो गए। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। उधर लिन बे अभी भी उलझन में था। अभी ये सब क्या था? तभी उसके हाथ में मौजूद छोटी तलवार के बारे में जानकारी सामने आई। नाम सेलेस्टियल शोर। फंक्शन ग्रीन लोटस वॉर्ड इमॉर्टल के सीक्रेट रियल्म और ग्रीन लोटस वॉर्ड मैनुअल को खोलने वाली 9 चाबियों में से एक। इसके अलावा सेलेस्टियल शोर में ची रिफाइनिंग स्टेज से लेकर कोर फॉर्मेशन स्टेज तक के ग्रीन लोटस वॉर्ड मैनुअल की कल्टिवेशन विधियां भी मौजूद है। अतिरिक्त जानकारी, ये तो सच में स्वर्ग को चुनौती देने वाला एक महान अवसर है। ये किसी महान प्रतिभाशाली व्यक्ति की विरासत थी। लिन बे ने भौहें उठा ली। उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गलती से उसके हाथ कोई बेहद ओपी खजाना लग गया हो। वो बड़बड़ाया, तो मेरे पास ऐसी चाबी है जो एज़्योर लोटस सीक्रेट रियल्म को खोल सकती है, लेकिन ये चीज देखने में बिल्कुल चाबी जैसी नहीं लगती थी। तभी धत सिस्टम बोल उठा, नहीं, सीक्रेट रियल में प्रवेश करने के लिए तुम्हें सभी 9 चाबियां इकट्ठा करनी होंगी। लिन बे उत्सुक हो गया, फिर मैं एज़्योर लोटस वॉर्ड मैनुअल हासिल कर सकता हूं? उसका बेकार सिस्टम समझाने लगा, तुम्हें बाकी 8 सेक्स के उत्तराधिकारियों से भी लड़ना होगा और जो आखिरी तक बचेगा वही एज़्योर लोटस वॉर्ड मैनुअल का मालिक बनेगा। लिन बे करा उठा, इतना झंझट, चयन प्रक्रिया इतनी सख्त क्यों है? सिस्टम ने लापरवाही से जवाब दिया, वैसे तुम्हें जरूरी नहीं कि सभी 8 उत्तराधिकारियों को हराना ही पड़े। अगर तुम्हारे पास 9 चाबियां हो तो भी काम चल जाएगा। लिन बे ने तुरंत जवाब दिया, हां, जैसे वे लोग खुशी खुशी अपनी चाबियां मुझे सौंप देंगे। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, रुको, क्या सिस्टम के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिससे सीधे एज़्योर लोटस सीक्रेट रियल में टेलीपोर्ट हुआ जा सके? बाहर से आती हल्की रोशनी पत्थर की पटिया पर रखी किताब पर पड़ रही थी। किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से वो किताब अचानक गायब हुई और अगले ही पल लिन बे की मेज पर दिखाई देने लगी। वो हंस पड़ा, मुझे पता था कि मैं सिस्टम का इस्तेमाल करके जगह बदल सकता हूं। सिस्टम ने जवाब दिया, सील की हुई एज़्योर लोटस वॉर्ड मैनुअल से स्थान बदलने की कीमत 1,30,000 विलेन पॉइंट्स। लिन बे हंस पड़ा, आखिर एज़्योर लोटस वॉर्ड मैनुअल पाने के लिए कौन लड़ाई पर भरोसा करता है? तुम्हारे भाई के पास सिस्टम है, लेकिन सिस्टम ने तुरंत उस पर पानी फेर दिया। भविष्य में इसे अनसील करने के लिए कृपया सभी 9 शोर ऑफ हेवन कीज इकट्ठा करें या 9 लाख विलेन पॉइंट्स खर्च करें। अब कल्टिवेशन के बारे में एक छोटा सा परिचय। 9 प्रोविंस कॉन्टिनेंट के कल्टिवेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और लीजेंडरी। नॉर्मल कल्टिवेटर्स और इनहेरिटेड कल्टिवेटर्स। मार्शल आर्टिस्ट को लगातार मेहनत करनी पड़ती है। सामान्य कल्टिवेटर्स धीरे धीरे कल्टिवेशन करते हैं और रियल में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कल्टिवेटर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचता है तो वो मूल रूप से अपने डैंटियन के लिंक ची को संपीड़ित करके एक गोल्डन कोर बनाता है। और इसके बाद जो लोग छोटी हरी तलवार प्राप्त करते हैं और शोर ऑफ हेवन कीज हासिल करते हैं वे इनहेरिटेड कल्टिवेटर बन सकते हैं। लेकिन एज़्योर लोटस वॉर्ड मैनुअल की विरासत अलग है। उसकी शक्ति कल्टिवेटर की आत्मा की गहराइयों में मौजूद होती है। एज़्योर लोटस वॉर्ड मैनुअल के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के इनहेरिटेड कल्टिवेटर्स को सामान्य फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स की तुलना में 4 या 5 गुना अधिक लिंक ची इकट्ठा करनी पड़ती है। उस तलवार को डैंटियन के पास रखा जाता है। फिर गोल्डन कोर स्टेज में पहुंचते समय कल्टिवेटर एक गुप्त विधि का उपयोग करके अपने डैंटियन में 2 गोल्डन कोर बनाता है। एक गोल्डन कोर गोलाकार होता है जबकि दूसरा तलवार के आकार का होता है। इसके बाद दोनों धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं
जब कोई नेसेंट सोल स्टेज में पहुंचता है तो उसके पास अत्यंत शक्तिशाली फ्लाइंग स्वॉर्ड नेसेंट सोल होता है। इसके अलावा इस फ्लाइंग स्वॉर्ड नेसेंट सोल का उपयोग करके एक नेटल फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन किया जा सकता है और वो तलवार अपने उत्तराधिकारी के साथ साथ बढ़ती है और उसके साथ उच्चतर रियल्म तक पहुंचती है। उसके बाद जिस व्यक्ति को ये विरासत मिलती है वो अजेय बन जाता है और अंत में एज़्योर लोटस सीक्रेट रियल में जो आखिरी उत्तराधिकारी संपूर्ण लोटस स्वॉर्ड मैनुअल प्राप्त करेगा वही एकमात्र एज़्योर लोटस उत्तराधिकारी बनेगा। वो आखिरी पंक्ति फिर दोहराई गई, वही एकमात्र एज़्योर लोटस उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन लिन बे ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। रुको, मुझे इतना सब मत बताओ। मैंने अपने 1,30,000 विलेन पॉइंट्स खर्च करके सील की हुई एज़्योर लोटस स्वॉर्ड स्क्रिप्चर हासिल की है। उसने पत्थर की किताब उठाकर सिस्टम को धमकाया। और अब तुम मुझे बता रहे हो कि इसे अनसील करने के लिए 9 लाख विलेन पॉइंट्स चाहिए। इसे वापस ले लो, वरना मैं इसी किताब से तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मानो या न मानो, सिस्टम ने बेगुनाही जताते हुए कहा। यह अन्याय है होस्ट, आपने पहले से इसके बारे में पूछा ही नहीं था। लिन बे ने बेपसी से आह भर दी। छोड़ो भी, डाकुओं के साथ बहस करने का क्या फायदा। उसने सीधे उस चीज को अपने बेकार सिस्टम के अंदर फेंक दिया। मुझे तो तुम्हें इसी किताब से पीट देना चाहिए था। उसका सहायक रोने लगा। होस्ट, शांत हो जाइए। पूरी लाइब्रेरी उसके गुस्से से भरी हुई थी। कुछ देर बाद लिन बे शांत हुआ और सोचने लगा। 4 से 5 गुना लिंची, यह थोड़ा मुश्किल है। अगर डैंटेन की लिंची को दबाकर रखा भी जाए तो एक साधारण व्यक्ति अधिकतम 2 गुना लिंची ही पैदा कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा लिंची भरने की कोशिश की जाए तो डैंटेन फट जाएगा। उसने जमीन पर पड़े स्क्रीन की तरफ देखा। धत सिस्टम, तुम्हारे पास कोई उपाय है? वैन लोटस स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को फिर से उठा लिया गया। वो कांपते हुए बोला, हाँ मास्टर, 3 तरीके हैं। उसने कुछ समाधान बताए। पहला, किसी विशेष ब्लड लाइन का होना। दूसरा, विशेष टेक्निक्स का अभ्यास। तीसरा, एलिक्सिर। लिन बे ने भी सोचना शुरू किया। हमारे पास कोई विशेष ब्लड लाइन नहीं है और सेक्ट में ऐसी कोई टेक्निक भी नहीं है जो डैंटेन को 4 गुना बड़ा कर सके। ऊपर से इस बेकार सिस्टम ने अभी अभी हमसे 1,30,000 विलेन पॉइंट्स भी ठग लिए। उसका ध्यान एल्केमी की तरफ गया। सामान्य कीमत 2,000 विलेन पॉइंट्स थी, लेकिन अब सिर्फ एक रास्ता बचा था और उसकी असली कीमत 5,000 विलेन पॉइंट्स थी। इस बार वो काफी हैरान हुआ। फिर भी 5,000 पॉइंट्स बचे हुए हैं। उसने बिना झिझक एक्सचेंज बटन दबा दिया। स्क्रीन से तुरंत सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वो उसके हाथ में समा गई। हालांकि ये बेकार सिस्टम हमेशा बकवास उगलता रहता है, लेकिन मानना पड़ेगा ये सच में बहुत ताकतवर है। सीधे सीधे उसने उसे एक एल्केमिस्ट में बदल दिया। धीरे धीरे वो रोशनी भी गायब हो गई और ऐसा लग रहा था कि वो 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट बन चुका था। लिन बे ने अपने हाथ में 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स पकड़ा और शरारती मुस्कान के साथ बोला, 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट, और ऊपर से मेरा ये खजाना। दवाइयों के सार को निकालना और परफेक्ट एलिक्सर बनाना तो बहुत आसान होगा। वो तुरंत एल्केमी रूम में गया और कुछ ऐसा किया जिससे पूरा कमरा चमक उठा। कुछ देर बाद अंदर की रोशनी बुझ गई। लिन बे एक दवाई की बोतल लेकर बाहर आया। सफलता, परफेक्ट गोल्डन कोर डैंटेन रिटर्न पिल सफलतापूर्वक तैयार हो गई। डैंटेन रिटर्न पिल गोल्डन कोर फाउंडेशन के लिए थी। यह डैंटेन की लचक को थोड़ा बढ़ा सकती थी और जितनी ऊंची ग्रेड की पिल होगी उसका असर उतना ही अच्छा होगा। उस आदमी ने बिना देर किए गोली सीधे मुंह में डाल ली। देखते हैं ये छोटी सी चीज क्या कमाल करती है। वो बैठ गया, आंखें बंद कर ली और औषधि की शक्ति को संचालित करने लगा। इस सारी शक्ति को सोख कर डैंटेन तक पहुंचाना होगा। धप, उसके शरीर के अंदर से एक आवाज गूंजी। लिन बे ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अपने हाथ में चमकती हुई ऊर्जा को देखा। हाँ, काम बन गया। मेरा डैंटेन अब पहले से थोड़ा ज्यादा जगह रख सकता है और कुछ और लिंची भी जमा कर सकता है। कमाल। लिन बे ने दवाइयों की बोतल उठा ली। जब लोहा गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। उसने पूरी बोतल एक ही बार में गटक ली। कमरे में लगातार चटकने की आवाजें गूंजने लगी। चटाक, चर, टप। वो जमीन पर फैल गया और खुशी में डूब गया। लिन बे मुस्कुराया। सच में ये टॉप ग्रेड की पिल्स है, एक ही बार में 10। और अब मेरा डैंटेन कम से कम 5 हिस्सों जितनी अतिरिक्त लिंची संभाल सकता है। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। लेकिन इन ची रिटर्न पिल्स को लगातार नहीं खाया जा सकता। कुछ महीनों तक इन्हें छोड़ना पड़ेगा। इस बीच में बाजार जाकर कुछ स्पिरिट हर्ब्स खरीदूंगा और ऐसी पिल्स बनाऊंगा जो मेरे डैंटेन को पोषण दे और उसे मजबूत बनाए। उसी समय धत सिस्टम धीरे धीरे उसके बगल में एक स्क्रीन के रूप में प्रकट हुआ। बेकार सिस्टम से नया मिशन। समय तेजी से बीत गया और शांत रात उतर आई। नालान जी उन जंगल में घूम रही थी और खुद से बातें कर रही थी। सीनियर मार्शल ब्रदर वाकई कमाल है। उन्होंने इतने बड़े संकट को अकेले ही सुलझा दिया। उसने उत्सुकता से चारों तरफ देखा। पता नहीं उन्हें कौन सी स्किल मिली है। मुझे उनसे इसके बारे में पूछना होगा। तभी नालान जी यून की नजर एक परिचित आकृति पर पड़ी। गुयू, तुम यहां चुपके चुपके क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरशिप में जो काम पूरा नहीं कर पाई
उसे अब मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर से पूरा करवाना चाहती हो? गुयू ने आंखें घुमा दी। मुझे तुम्हारे सीनियर मार्शल ब्रदर में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रही तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। लेकिन लिन बे की जूनियर सिस्टर अब भी शक में थी। मैं कह रही हूं, मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर का ख्याल छोड़ दो, वो कभी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। गुयू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने कहा ना, मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम बहरी हो? तभी जिस पेड़ के पास वे खड़ी थी उसके पीछे से एक परछाई हिली। दोनों ने एक साथ उधर देखा। कौन है वहां? नालान जी यून चिल्लाई। लगता है आज रात 2 संदिग्ध लोग पकड़ लिए। तुम घटिया पीछा करने वाले। वो आकृति तुरंत भागने लगी। रुको, गुयू चिल्लाई। लेकिन नालान जी यून बोली, जैसे वो तुम्हारी बात मान लेगा। उसने तुरंत अपनी चाबुक निकाल ली। ये लो। उसकी चाबुक अपने आप लंबी होकर उस व्यक्ति की तरफ जा पहुंची। चाबुक उसके पैरों में कसकर लिपट गई और वो आदमी मुंह के बल जमीन पर घिसटता हुआ आ गिरा। आउच! नालान जुन उसके पास आई। चलो उससे पूछते हैं, तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो और चोरी छिपे क्या कर रहे थे? अचानक उस रहस्यमयी व्यक्ति का हाथ आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटा जेड स्टोन था। ये क्या है? चटाक! वो टूट गया। धीरे धीरे सफेद धुआं बाहर निकलने लगा और फिर धड़ाम, वो स्मोक बम की तरह फट गया। दोनों लड़कियां उस सफेद धुएं से प्रभावित हो गई। ओ नहीं! वो आकृति आराम से उठ खड़ी हुई। दोनों महिलाएं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने गुयू की चाबुक उठाई और दोनों को बांधना शुरू कर दिया। नालान जी उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया और उसे पेड़ पर लटका दिया गया। गुयू के साथ भी वही किया गया। तभी असली अपराधी सामने आया। वो था लिन बे। मिशन पूरा। 5000 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। मास्किंग तावीज चमका और दृश्य कुछ समय पहले का दिखाने लगा जब उसे नया मिशन मिला था। उसमें साफ लिखा था कि 6 घंटे के भीतर उसे गुयू और नालान जी उनके साथ ये सब करना होगा। मिशन पूरा करने पर 5000 विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। असफल होने पर पूरे चिंग यून सेक्ट में नंगा दौड़ना पड़ेगा। लिन बे लगभग रो पड़ा। मुझे दोष मत देना, इस धत सिस्टम को दोष दो। और इसी तरह सब कुछ हुआ। अगली सुबह लिंग शी पीक। नालान जी उन पूरी ताकत से हमला कर रही थी। सीनियर मार्शल ब्रदर, तुम बदमाश, यहां वापस आओ। वो गुस्से से कांप रही थी। तुमने सच में मुझे और गुयू को पूरी रात पेड़ पर लटकाए रखा। लिन बे पीछे मुड़ा और हैरानी का नाटक करने लगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दोनों पहले ही जान चुकी थी कि ये उसी का काम था। उसका ध्यान भटका देखकर नालान जी ने तुरंत अपनी लिंगशी फायर मैजिक छोड़ दी। बेचारा लिन बे सीधे हमला झेल गया। चट्टान का एक हिस्सा लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। कुछ देर बाद आखिरकार किसी ने बीच बचाव किया। ठीक है, तुम दोनों अब खेलना बंद करो, मेरे पास एक जरूरी खबर है। दोनों लड़कियां रुक गई। जी, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर। क्या बात है मिस डू? नीचे से लिन बे ने कमजोर आवाज में इशारा किया। सीनियर सिस्टर, क्या ये आपको खेल लगता है? डुनजू ने उन्हें बताया। 1 महीने बाद 3 सेक टूर्नामेंट होने वाला है। शिफू ने तय किया है कि वो जूनियर ब्रदर को अपने साथ ले जाएंगी। फिर गुयू की तरफ देखकर बोली, और मिस गुयू, शिफू ने आपको भी साथ आने का आदेश दिया है। उसने हैरानी से अपनी तरफ इशारा किया। है? उस शाम लड़कियां हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी। नालान यूनजी आराम से बोली। आज की सारी थकान तो गायब हो गई। फिर वो उत्सुक होकर पूछने लगी, सीनियर सिस्टर, 3 सेक टूर्नामेंट में वे लोग कितने दिन बाहर रहेंगे? डू जी यू ने मुस्कुराकर छेड़ा। क्या बात है, अपने सीनियर मार्शल ब्रदर को मिस करोगी? नालान यूनजी ने तुरंत इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं उस बदमाश को मिस नहीं करूंगी। सीनियर ब्रदर हमेशा कोई न कोई शरारत करते रहते हैं, गुयू ने धीरे से कहा। लेकिन हालांकि सीनियर ब्रदर हमेशा बुरी चीजें करते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें मजबूर किया जाता है। सीनियर सिस्टर झरने के किनारे टिक गई। अगली बार तुम उनसे पूछना, शायद इसके पीछे कोई खास वजह हो। नान यूनजी सोचने लगी। कोई खास वजह? जैसे उन पर किसी आत्मा का कब्जा हो, या अगर वो बुरे काम नहीं करेंगे तो फट जाएंगे? अचानक वो चौंक कर चिल्लाई। अरे, गुयू ने पूछा, क्या हुआ? जूनियर मार्शल सिस्टर हकलाने लगी। हमारे कपड़े? लड़की जोर से चीख पड़ी। जरूर ये फिर उसी बदमाश सीनियर ब्रदर का काम है। उसी समय लिन बे रात के जंगल में 2 जोड़ी कपड़े लेकर भाग रहा था। माफ करना लेडीज, सिस्टम मिशन है। कावर्ड और वीवर गर्ल, सीनियर सिस्टर और जूनियर मार्शल सिस्टर के कपड़े चुराओ। असफल होने पर पूरे चिंग यून सेक्ट में नंगा दौड़ना पड़ेगा। वो मन ही मन सिस्टम को कोसते हुए बड़बड़ाया। धत सिस्टम, एक दिन मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दूंगा। मिशन पूरा। इनाम 2000 विलेन पॉइंट्स। कुछ दिन तेजी से बीत गए। इस समय चांदनी पूरे दृश्य पर चमक रही थी। लिन बे छत पर बैठा एक उदास धुन बजा रहा था। गुलदाउदी के फूल मुरझा गए हैं। धरती दुख से भर गई है। वो लगातार दिल तोड़ देने वाली धुन गा रहा था। तुम्हारी मुस्कान धीरे धीरे मिट रही है। उसकी धुन हवा में गूंज रही थी। आसपास के प्रतिनिधि अपने कमरों में उड़कर चले गए।
लेकिन हर कोई उसे सुन सकता था। फूल झर रहे हैं, लोगों के दिल टूट रहे हैं, मेरा दिल चुपचाप संघर्ष कर रहा है। ये धुनें लगातार बिन्युन के दिमाग में गूंजती रहीं, जबकि वो सो रही थी। उत्तर की हवा अराजक है। रात के समय, वेई यांग, तुम्हारी परछाई मुझसे अलग हो गई है। उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे देखकर समझा जा सकता था कि नायिका कितनी परेशान थी। उसने गुस्से में कहा, लिनबे। उधर दूसरी तरफ लिनबे अब भी जिथर बजाने में डूबा हुआ था और दुख भरी धुनें निकाल रहा था। अब मैं अकेला लेक पवेलियन में रह गया हूं। उसी समय यह धुनें लगातार गूंज रही थी और बुन उसके ठीक पीछे बेहद गुस्से वाले चेहरे के साथ प्रकट हो गई। सिस्टम का नोटिफिकेशन भी सामने आया। सिस्टम मिशन मिडनाइट सेरेनेड। आधी रात को शिफू की छत पर जोर जोर से गाना गाओ। असफल होने पर होस्ट को पूरे चिंग यून सेक्ट में नंगा दौड़ना पड़ेगा। उसे देखते ही लिन बे ने बेबसी से सिर घुमाया और मुस्कुराकर कहा, शिफू। उसने गुस्से से 5 उंगलियां उसकी तरफ तानी और डरावनी आवाज में बोली, मुरझाए हुए गुलदाउदी के फूल, है ना? अगले ही पल वहां एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। साफ पता चल रहा था कि लिन बे को बेहद दुखद अनुभव से गुजरना पड़ा। दूसरी तरफ जी यून ने वो चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी देखी और जम्हाई लेते हुए खुद से पूछा, इतनी तेज रोशनी, क्या सुबह हो गई? फिर वो करवट बदलकर खुद से बोली, सो जाओ, सो जाओ। उधर बिन्युन लिन बे को बुरी तरह पीटने के बाद गुस्से में अपने कमरे में लौट गई। जाते जाते वो कहना नहीं भूली, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें राख बना दूंगी। लिन बे जमीन पर पड़ा रो रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मिशन पूरा, इनाम 2000 विलेन पॉइंट्स। फिर वो उछलकर खड़ा हुआ, दुख भरी सांस ली और आंसू पोंछे। ये धत सिस्टम क्वान फांग को सोखने के बाद लगता है इसे नंगेपन का जुनून हो गया है। अगर मैं मिशन पूरा नहीं करता तो ये मुझे पूरे चिंग यून सेक्ट में नंगा दौड़ाएगा। अपनी किस्मत पर दुखी होकर उसने सिर झुका लिया और जोर जोर से चिल्लाया, मैं कितना बदनसीब हूं। वो बेबसी से बोला, मुझे शक है कि ये धत सिस्टम ऑफिशियल ड्यूटी के नाम पर उस कल्टीवेशन मेथड का बदला ले रहा है। तभी सिस्टम ने एक नया नोटिफिकेशन दिखाया जिससे वो थोड़ा चिंतित हो गया। सिस्टम मिशन जू वांग कविता रचना। सड़क पर किसी अनजान युवती को कविता सुनाओ। असफल होने पर होस्ट को पूरे चिंग यून सेक्ट में नंगा दौड़ना पड़ेगा। उसकी बेबस चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। हे भगवान! बहुत जल्दी 1 महीना बीत गया। बिंग अपने शिष्यों के सामने खड़ी थी। वो हाथ बांधकर पूरी दबंगता के साथ बोली, क्या सब आ गए हैं? फिर उसने सामने खड़े 4 लोगों की तरफ देखा और नाम पुकारे, चिंग, लुआ, लुई, जू। एक व्यक्ति को गायब देखकर उसने हैरानी से पूछा, लिन बे कहाँ है? उसी समय एक जादुई मम्मी धीरे धीरे रेंगती हुई वहां आई। वहां से लिन बे की आवाज सुनाई दी, ओह, मैं यहां हूं, शिफू, मैं यहां हूं। बियान ने गुस्से में उसे लात मारते हुए डांटा, यहां कीड़े की तरह क्यों रेंग रहे हो? फिर उसने एक और लात मारी और चिल्लाई, दफा हो जाओ। उसने सबको घोषणा की, अगर सब आ गए हैं तो चलो रवाना हो। बाकी शिष्यों ने भी सिर हिलाकर कहा, जी। चारों लोग आसमान में उड़ती हुई एक बड़ी नाव पर बैठ गए और वहां से निकल पड़े। लिन बे की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। वो खुद से बोला, आखिरकार चिंग यून सेक्ट से बाहर निकल रहा हूं। इन दिनों उस धत सिस्टम की वजह से मैं रोज पिट रहा था। वो बैठकर आप भरते हुए खुद को दिलासा देने लगा। अगर मैंने गंभीर रूप से घायल होने का नाटक नहीं किया होता तो मुझे मम्मी की तरह बांधकर 3 सेक्ट गैदरिंग में भेज दिया जाता। उसी समय सिस्टम ने उसके सामने एक मिशन दिखाया। मिशन गुयू की कल्टीवेशन 2 महीने से भी कम समय में समाप्त हो जाएगी। ये देखकर उसे कुछ याद आया। वो इस मिशन को पूरी तरह भूल चुका था। उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचते हुए हिचकिचाने लगा। वो भी इसी फ्लाइंग बोट पर है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन का क्या हाल है? इसका कोई सुराग नहीं है। उसी समय गुयू अंदर आई और उसे पुकारा, लिन बे। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, ओ, तुम खुद ही ऑट में आ गई? गुयू की चीख गूंज उठी। लिन बे ने गुस्से में खुद को ढकते हुए डांटा, किस चीज की तरफ इशारा कर रही हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हारा शरीर खुला हुआ है। उसने चेहरा ढक लिया। शर्माते हुए उसे घूरा और बोली, तुम बदमाश। लिन बे अवाक रह गया। सच में यहां बदमाश कौन है? उसने धीरे धीरे कपड़े वापस पहने और पूछा, ठीक है, बोलो, क्या चाहते हो? तभी सिस्टम ने नया नोटिफिकेशन दिया, नई कल्टीवेशन आर्ट अनलॉक। वो हैरान होकर सोचने लगा, क्या क्वान फांग को सोखने से यह भी मिल गया? अगले ही पल लिन बे को बेहद अन्याय महसूस हुआ। 1000 विलेन पॉइंट्स खर्च करके नए फंक्शन अनलॉक करें। क्या तुम काले दिल वाले व्यापारी? उसने मन ही मन आदेश दिया। अनलॉक। गुयू आगे बढ़ी। वो थोड़ी बेचैन दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं। फिर उसने अपनी उलझन बताई। हाल ही में कल्टीवेशन करते समय मुझे पता चला कि मेरी लिंग चीप पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध हो गई है। अच्छी तरह सोचने पर मेरे माथे पर बने यिनयांग ड्यूल एक्सट्रीम सील के अलावा कुछ भी नहीं बदला है। जितना वो बोलती गई उसका चेहरा उतना ही लाल होता गया। ये इस सील के बारे में तुमने कहा था कि ये टोयोटे वाटर सीड को सील करने के अलावा क्या इसके और भी प्रभाव है? ये सुनकर लिन बे उलझन में पड़ गया।
इसके और भी प्रभाव? तभी सिस्टम ने एक संकेत दिया, युआनी सील के अन्य प्रभावों को जानने के लिए शायद उस स्थिति को फिर से दोहराना पड़ेगा। वो चौंक गया। क्या? इसके तुरंत बाद उसने ध्यान से स्क्रीन की ओर देखा और मिशन का विवरण पढ़ा। इनाम 100 विलेन पॉइंट्स। ठीक है। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और गला साफ करके इस बारे में बोलने लगा। फिर उसने सामने इशारा करते हुए गुयू को समझाया, सील के बाकी प्रभावों को समझने के लिए हमें शायद उस समय की स्थिति को फिर से दोहराना पड़ेगा। सिस्टम ने तुरंत इनाम दिया, विलेन पॉइंट्स प्लस 100। यह सुनकर गुयू के चेहरे पर उलझन भरा भाव उभर आया। उस स्थिति को फिर से दोहराना? अचानक उसे वो रात याद आ गई जब दोनों ने अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान किया था। वो घबरा गई। उंगली उठाकर उसने डांटा, तुम कामुक आदमी। लिन बे ने उसकी पतली उंगलियों को पकड़ लिया और सिस्टम लगातार निर्देश देता रहा, गुयू से कहो। लिन बे अवाक रह गया। उसने सोचा, क्या यह सिस्टम कोई मेलोड्रामा स्क्रिप्ट चला रहा है? धत सिस्टम, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? अपग्रेड होकर तुम आखिर बन क्या गए हो? उसने काल्पनिक आंसू पोंछे और खुद को दिलासा दिया, छोड़ो भी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह धत सिस्टम कभी दयालु नहीं होगा। कम से कम गुयू से पिटना पूरे चिंग यून सेक्ट में नंगा दौड़ने से तो बेहतर है। उसने सामने खड़ी गुयू की तरफ मुस्कुराकर देखा। मिस गुयू, वो शर्माते हुए बोली, अब क्या कहना चाहते हो? लिन बे का हाथ धीरे धीरे गुयू की पीठ के पीछे पहुंचा और उसने कहा, हम जैसे कल्टीवेटर्स के लिए शारीरिक संपर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर को समझना सबसे जरूरी बात है। उसके चेहरे पर एक बेहद शरारती भाव दिखाई दिया। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे शरीर में बिना वजह कोई समस्या आ जाए, है ना? वो मदद करने के अंदाज में समझाने लगा, जैसे कि टोयोटे वाटर सीड वगैरह। उसी समय सिस्टम बोला, विलेन पॉइंट्स प्लस 100। गुयू कुछ पल के लिए निशब्द रह गई। तुम? लिन बे ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचा, लो, अब एक और पिटाई आने वाली है और अभी तो मेरी पट्टियां भी उतरी है। लेकिन गुयू कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, तुम जो कह रहे हो वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। उसकी बात सुनकर लिन बे जम गया। है? उसके चेहरे पर अजीब सा भाव उभर आया। तो अगर ऐसा है तो ठीक है। गुयू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। वो आगे बोली, चिंता मत करो, हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं। लिन बे उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर भी बोला, तब कोई किसी को देख नहीं पाएगा। सिस्टम फिर से लगातार इनाम देने लगा, विलेन पॉइंट्स प्लस 100। उसी समय गुयू को अचानक कुछ महसूस हुआ। सिस्टम लगातार अपडेट दिखाने लगा। गुयू की कल्टीवेशन प्रोग्रेस 60%। लिन बे स्तब्ध रह गया। वो उसे घूरते हुए सोचने लगा, ये सारी अजीब बातें छोड़ो, ये कल्टीवेशन प्रोग्रेस क्या है? इसके बाद उसकी नजर धीरे धीरे नीचे खिसक गई और उसे देखकर वो अवाक रह गया। क्या? गुयू शर्मा गई और धीरे धीरे उससे बोली, बहुत अच्छा, तुम्हें भी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। अब लिन बे पूरी तरह उलझन में पड़ चुका था। उसका मन जैसे इधर उधर भटक रहा था। विचार उसके दिमाग में तेजी से दौड़ने लगे। कितना गर्म, ऐसा लग रहा है जैसे धूप में तैर रहा हूं। कितनी गर्माहट है। अचानक उसने अपनी आंखें पूरी खोल दी। वो हैरान और उलझन में था। जैसे ही उसने आंखें खोली, चारों तरफ पानी ही पानी था। वो चौंक कर बोला, ये क्या हो रहा है? गुयू शर्मा गई और उससे बोली, क्या हम फ्लाइंग शिप पर नहीं थे? फिर वो घबरा कर चिल्लाई, हम अचानक समुद्र में कैसे आ गए? लिन बे ने बाहर झांका और धीरे से कहा, मुझे लगता है हम सच में समुद्र में हैं। बाहर का दृश्य बेहद अजीब था। लिन बे ने लंबी सांस लेते हुए कहा, उफ, लगता है हम गलती से किसी अजीब जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। समय एक अगरबत्ती जलने जितना पीछे चला गया। जिस नाव पर दोनों बैठे थे वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक हवा में एक लाल दरार प्रकट हुई। वो दरार लगातार बड़ी होती गई। धड़ाम, वो सीधे उनकी नाव से टकरा गई। उसी समय नाव पर एक अजीब दर्पण दिखाई दिया, स्पिरिट कम्युनिकेशन मिरर। लाल रोशनी की किरण सीधे उन दोनों पर पड़ी। धीरे धीरे वो लाल प्रकाश पूरे क्षेत्र को निकल गया। ये देखकर बिन यूनशियान जी भी हैरान रह गई। डेमन रियल्म रिफ्ट, ये यहां क्या कर रही है? तभी चिंग डिंग हाफते हुए पीछे से दौड़कर आया। बुन शिशु, वो हाफ रहा था, फिर घबराकर बोला, हमने पूरे इमॉर्टल बोर्ड की तलाशी ली, लेकिन लिन बे और जिवयू कहीं नहीं मिल रहे। बिग यून शियानजी अचानक घूम गई। क्या? वर्तमान में वापस? शियाओ फांग ने अपनी राय रखी। संभवतः रिफ्ट ने उन्हें डेमन रियल्म स्पेस में भेज दिया है। उसने बिन यून शियानजी से कहा, यह बहुत मुश्किल मामला बनने वाला है। उसने गहरी सांस ली और अनुमान लगाया। रिफ्ट के प्रकट होने पर जो अग्नि के पैटर्न दिखे थे। फिर उसने बाहें बांध ली और कुछ सोचने लगी। आखिर उसने कहा, संभवतः वे दूसरे फायर डेमन रियल में गिरे हैं। मैं अपनी ट्रू बॉडी तैयार करूंगी और चिंग शियाओ लौटकर उन्हें बचाऊंगी। पीछे से फेई फांग आगे आया और धीरे से समझाने लगा, यह संभव नहीं है। चिंग शियाओ के ऊपर मौजूद हेवनली टाई 5 विसेरा स्टार फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए हम पांचों का होना जरूरी है। इसी से हम बाहरी रियल्म के डेमन्स का सामना कर पाते हैं। उसकी अगली बात ने उसे तुरंत नाराज कर दिया। अगर एक भी व्यक्ति कम हुआ तो फॉर्मेशन टूट जाएगा। उसने मुट्ठी भींच ली।
एक कप चाय पीने जितना समय भी नहीं। फेई फांग ने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे डर है कि नहीं, अगर फॉर्मेशन टूट गया तो बाहरी रियल्म के डेमन्स आक्रमण कर देंगे और तब पूरा चिंगजू विनाश का सामना करेगा। उसने बिना भाव के सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। शियाओ फांग ने तुरंत पुकारा। रुको। वो चिंता से बिन यून शियानजी को देखने लगा। तुम क्या करने वाली हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत करो, मैं चिंग शियाओं को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अलविदा चिंग। बगल से ये सब देखकर चिंग डिंग भी चौंक गया। उसने चिंता से पूछा, शिशु, फिर लिन बे और बाकी लोगों का क्या होगा? बिग यून शियानजी शांति से मुड़ी और बोली, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी ट्रू बॉडी के साथ चिंग शियाओ नहीं लौटूंगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं डेमन रियल में प्रवेश नहीं करूंगी। दूसरी तरफ स्पेस के भीतर एक मछली पकड़ने की डोरी पानी में डाली जा रही थी। लिन बे आराम से बैठा मछली पकड़ रहा था। छोटी चिड़िया उसके कंधे पर बैठी थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो, लेकिन उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वो शांति से बैठा मछली के फंसने का इंतजार करता रहा। रात हो गई। वो बार बार जम्हाई ले रहा था, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी और समय बीतता गया। वो भूख से मरने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी एक भी मछली नहीं मिली। गुयू धीरे धीरे उसके पास आई। उसने पूछा, तो कितनी मछलियां पकड़ी? फिर उसने बगल में रखे पानी के बर्तन में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह देखकर वो अपना मुंह ढककर हंसने लगी। इससे लिन बे और भी चिढ़ गया। उसने गुस्से में अपनी फिशिंग रॉड तोड़ दी। धत्तेरे की। उसे याद आया कि उसने कभी गुयू से डींग मारी थी। जाकर चिंग यून सेक्ट में पूछ लेना, मैं उस सेक्ट का मशहूर फिशिंग गॉड हूं। उस समय गुयू ने खाली नजरों से पूछा था। सच में? ये याद आते ही वो हंसते हंसते रोने लगी। खुद को फिशिंग गॉड कहते हो? तुम तो एक छोटी सी मछली भी नहीं पकड़ पाए। जितना वो सोचती उतनी ही ज्यादा हंसी आती। बस करो, लिन बे झुंझलाकर बोला। हंसना बंद करो। अचानक पानी में कुछ हलचल हुई। दोनों का ध्यान उधर गया। गुयू तुरंत बोली, वो क्या है? जल्दी मछली वाली टोकरी पकड़ो। ये देखकर लिन बे उत्साहित हो गया। लगता है बड़ी वाली है। वो खुशी खुशी उछल पड़ा। डिनर का मेन कोर्स आ गया। मैं अभी आता हूं। गुयू जल्दी से उसे रोकने लगी। रुको लिन बे। लेकिन वो पहले ही नदी में कूद चुका था। उसी समय वहां धीरे धीरे आग जलाई गई। गुयू उदास होकर अकेली बैठी थी और आग सुलगा रही थी। वो उलझन में खुद से बोली, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसे किसी ने खा तो नहीं लिया? तभी नदी में कुछ बेहद अजीब हलचल होने लगी और अगले ही पल एक विशाल ड्रैगन उसके सामने प्रकट हुआ। गुयू वही जड़ हो गई। वो स्तब्ध रह गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। वो भयानक ड्रैगन गुयू पर दहाड़ने लगा। शायद उसे लगा कि ये काफी नहीं है, इसलिए वो और जोर जोर से दहाड़ने लगा और इधर उधर घूमने लगा। स्विश! उसकी गर्दन के पीछे एक तलवार का वार दिखाई दिया और अगले ही पल उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया। विशाल ड्रैगन सीधे जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर धूल फैल गई। ये देखकर गुयू जोर से खांसी करने लगी। खांसी, खांसी। तभी धूल के बीच एक पैर दिखाई दिया। लिन बे ड्रैगन की लाश पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने गर्व से घोषणा की, काम खत्म। उसने अपने हाथ की सुनहरी तलवार को देखा और खुशी से मुस्कुराते हुए सोचा, एज़्योर लोटस स्वॉर्ड बैलेट का अभ्यास करने के बाद यह सच में बहुत सुविधाजनक हो गया है। बस हाथ हिलाओ और प्रकाश की तलवार प्रकट हो जाती है। जितना वह सोचता उतना खुश हो जाता। अब तो मुझे स्टोरेज स्पेस से तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस समय ड्रैगन का सिर्फ सिर बचा था और उसके शरीर से एक बेहद अजीब आभा बाहर निकली। लिन बे मुस्कुराया और अपने हाथ में गोली पकड़कर बोला, एक और फायर पाइथन पिल। सिस्टम तुरंत प्रकट हुआ और उसकी जानकारी दिखाने लगा। लिन बे, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म, चीफांग, लग 2751, विलेन पॉइंट्स 13300, कल्टीवेशन मेथड्स, स्पिरिट राइनोसेरस पाथ, एज़्योर लोटस स्वॉर्ड बैलेट, यिनयांग ड्यूल एक्सट्रीम्स लॉकिंग एसेंस आर्ट, धर्म आर्टिफैक्ट्स, 4 डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स, लो ग्रेड एल्केमी फर्नेस, लिंग जिंग स्वॉर्ड, पेट, याया, अज्ञात डेमोनिक बीस्ट, विशेष क्षमता, आग की शक्ति लाने में सक्षम। अभी भी 3 और इनर कोर की आवश्यकता है। यह देखकर लिन बे मुस्कुराया। सिर्फ 3 और इनर कोर और मैं इस बीस्ट फायर को हासिल कर लूंगा। दूर बैठी गुयू मांस भून रही थी। उसे उसका रवैया देखकर थोड़ी नफरत हुई। यह तो बस कोई नामहीन छोटा बीस्ट फायर है। देखो तो सही, तुम कितने खुश हो। वो आगे उसे एक महत्वपूर्ण बात समझाने लगी। जो लोग नहीं जानते उन्हें तो लगेगा कि तुम्हें कोई टॉप 10 स्ट्रेंज फ्लेम मिल गई है। यह सुनकर लिन बे को तुरंत कुछ याद आया। वो सोचने लगा, गोल्ड ड्रैगन किंग फ्लेम स्ट्रेंज फ्लेम रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। फिर उसने धीरे से उस गोली को दवा की बोतल में रख दिया और उससे बोला, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह गोल्ड ड्रैगन किंग फ्लेम के साथ पैदा होता है? ज्यादातर कल्टिवेटर्स तो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी स्ट्रेंज फ्लेम नहीं पा पाते। इसके तुरंत बाद लिन बे खड़ा हो गया। वो आगे बढ़ा और बोला, तुम मांस भूनती रहो, मैं थोड़ा इधर उधर देख कर आता हूं। यह देखकर गुयू थोड़ी उलझन में पड़ गई। लिन बे, वो कुछ हैरान थी। लिन बे पीछे मुड़ा और पूछा,
क्या हुआ? इस समय गुयू के चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपने मन की बात कह दी। ये जगह बहुत बड़ी है। इस झील और उस काले लिंग पेड़ के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर उसने उदास होकर खुद से पूछा, हमें यहाँ आए हुए लगभग 30 दिन हो चुके हैं। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी यही फंसे रहेंगे? लिन बे उसके पास आया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इससे गुयू शर्म से लाल हो गई। वह मुस्कुराया और उसे दिलासा देते हुए बोला, आराम से, हम जरूर वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर वो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। इतना कहकर लिन बे उड़ गया और शी यूयू को वही छोड़ गया। लेकिन जाते जाते वो कहना नहीं भूला, अच्छी खबर का इंतजार करना। उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया। गुयू की कल्टीवेशन प्रोग्रेस 75%। वो उसकी जाती हुई पीठ को उदासी से देखती रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उधर लिन बे अपनी तलवार पर उड़ता जा रहा था। वो गहरी सोच में डूबा था। समुद्र पार करने से हम घर पहुंच सकते हैं, लेकिन कैसे? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा। यार, मुझे बहुत भूख लगी है। पूरा दिन मछली पकड़ते रहे और कुछ मिला ही नहीं। अचानक उसे याद आया कि गुयू पहले भुना हुआ मांस तैयार कर रही थी। उसने अपने माथे पर हाथ मार लिया। निकलने से पहले थोड़ा खा लेना चाहिए था। बेवकूफ। उसी समय एक जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। वो चौंक गया। रुको, ये क्या? अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने दृढ़ता के साथ आसपास तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिशा में उड़ने लगा और हवा को सूंघता रहा। इस सुनसान लाल बंजर भूमि में भुने हुए मांस की खुशबू आ रही है। हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। कुछ देर बाद उसने उस गंध का स्रोत ढूंढ लिया। वो जमीन में बने एक छोटे से गड्ढे से आ रही थी। लिन बे धीरे धीरे उस गड्ढे के सामने उतरा। अपने सामने के दृश्य को देखकर वो हैरान रह गया और अनुमान लगाया, ये बाकी बची हुई खुशबू इसी गुफा से आ रही है। फिर वो उलझन में पड़ गया और खुद से बोला, लेकिन जब मैं पहले यहां से गुजरा था तब तो मैंने कोई गुफा नहीं देखी थी। अचानक उसने नीचे उस विशाल गड्ढे की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। अगला दृश्य देखकर वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से आसमान की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। फिर उसने उलझन में नीचे देखा। उसका मुंह खुला रह गया और उसका दिमाग लगभग 5 सेकंड तक काम करना ही भूल गया। गहरी रात में लिन बे एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके सामने एक गोलाकार गड्ढा था। वो गंभीरता से सोच रहा था। उसने हाथ उठाया और एक मंत्र चलाया, जिससे उसकी हथेली में कुछ मलबा तैरने लगा। लिन बे ने अपने हाथ में मौजूद वस्तु को देखा, फिर गड्ढे की ओर देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया, चलो इसमें कुछ चीजें फेंक कर देखते हैं कि आखिर होता क्या है। उसने बिना हिचकिचाए उस मलबे को सीधे उस अंधेरे अथाह गड्ढे में फेंक दिया। लिन बे नीचे झांकता हुआ किसी टकराने की आवाज का इंतजार करने लगा। वो थोड़ा हैरान था। वो सुबह होने तक इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी नीचे से कोई आवाज नहीं आई।